मनसः क्रोधवेगं जीवावेगं उपस्थवेगं एतान् वेगान् यो विषहेत धीरा सर्वमपि मां पृथिवीं सशिष्यात् अत्याहारप्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति उत्साहनिश्चया धैर्या दत्तत्कर्म प्रवर्तनात् सङ्गत्यागासतो वृत्ति षड्भिर्भक्ति प्रदर्शति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यवाक्याति पश्यति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणं कृष्णेति यस्य गिरिदां मनसा द्रियेत इक्षेति चेत् प्रणतभिश्च भजन्तमीशं शुश्रूषया भजनविज्ञमनन्यमन्य निन्दादिषु नेदमीप्सितसङ्गरभ्य दृष्टे स्वभावजनितिर्वभुजस्य दोषे न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गाम्बसां बुद्बुदुभेन भङ्गे ब्रह्मदर्वत्वं वगच्छति नीरधर्मे स्यात् कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्या हितोपदप्तरसनस्य नरोचिगानो इन्द्रादरादनुदीनं खलु सैव जुष्टा सात्विक्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्री अन्नामरूपचरितादिसुकीर्तनानो नृत्यक्रमेण रसना मनसि नियोज्य इष्टन् व्रजेत तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेति देशसारं वैकुण्ठाजनि मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्यमुदारवाणिरमणा तत्रापि गोवर्धना राधाकुण्डमिहापि गोकुलपदे प्रेमामृता प्लावना उड्यालस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकीनः कर्मेभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं व्ययुर्ज्ञानिना तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमा प्रेमैकनिष्ठा सदा तेभ्यस्ता पशुपालवङ्गजदृश ताप्योऽपि सा राधिका प्रेष्टादद्वदीयं ददीयसरसि तन्नाश्रये व्याहृति कृष्णस्योच्चै प्रणयत वसति प्रेयासेभ्योऽपि राधा पुण्यं चास्य मुनिभिरभिधस्तादृगेव वधायि यत्प्रेष्टैरपि अलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजम् तत्प्रेरं सकृदविसरन्नादुराविष्करोति हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। हम लोग आज वर्स नंबर 6 से पढ़ेंगे। तो 6 से पढ़ने से पहले मैं सोच रहा था अगर कोई डाउट है 5 को लेके तो एक बार 5 को ले लेते हैं, उसके बाद 6 को लास्ट टॉपिक में 5 में कोई बेसिकली 5th में हमने डिस्कस किया था वैष्णवों के श्रेणी को लेकर के, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ वैष्णव आधार। और उस श्रेणी के अंदर हमने बताया था कि जो एक शुरुआती भक्त होते हैं कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा त्रियेत, है ना। तो जो कृष्ण का नाम लेते हैं बेसिकली, तो वो कृष्ण के जो नाम लेते हैं वो भक्त भी क्या हैं, भगवान के बहुत प्रिय माने जाते हैं। कारण प्रिय होने का, क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहे हैं। तो भगवान का नाम लेना भी एक कोई बहुत सरल बात नहीं है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था अबाउट सेकंड कैटेगरी, और सेकंड कैटेगरी में देखा दीक्षास्ति चेत प्रणतभीष्य भजन्तमीशम, जिसने दीक्षा ले रखी है और वो भजन मार्ग में लग चुका है। दीक्षास्ति चेत प्रणतभीष्य भजन्तमीशम।
और ये मध्यम कैटेगरी। और तीसरा हमने बताया था शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्य अन्य निंदादिशून्य हृदय में ईप्सित संग लब्ध्या। तो वो लोग कौन हैं कि वो भक्त हैं जो कि निंदा से मुक्त हैं, जिनका हृदय शुद्ध है। तो उनकी सेवा करने से, उनका सेवा करना, सेवा में दो बातें आती हैं, शुश्रूषया। शुश्रूषया का मतलब होता है एक तो सुनना और एक होता है उनका फिज़िकल कोई सेवा करना। दो सेवाएं होती हैं। तो ये दो सेवाएं अगर कोई करता है तो बताते हैं कि ये दो सेवा करने से क्या होता है, व्यक्ति भक्ति में बहुत अग्रसर होता है। ही मूव्स राइट इन भक्ति, राइट। सो नाउ हम लोग पढ़ेंगे 6 से। तो उसमें एक बात है, जो बहुत सारी बातें बताई थी, तो उसमें से कुछ बातें ऐसी थी जिसमें कि हमें किसकी शरण लेनी चाहिए, प्रभुपाद इसको भी कह रहे हैं। तो उसके एंड नोट पे हमने ये ख़त्म किया था कि हमें उन भक्तों की शेल्टर लेनी चाहिए जिनका हृदय निंदा से मुक्त होता है। और उसमें हमने बताया था उत्तम भागवत क्या होते हैं, व्हाट इज़ उत्तम भागवत इज़ ऑल अबाउट। तो ये कुछ बातें हमने पिछली बार चर्चा की थी, और बहुत सारी बातें और भी थी, बट वो समराइज़ नहीं कर रहा मैं, जस्ट बिकॉज कि हम थोड़ा सा 6 को चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, तब तक इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं एक बार। आ गया, ठीक बात है। यस, ठीक है, बढ़े आगे। है कुछ प्रश्न 5वें से? जो भगवान क्या बोला नेक्स्ट टाइम? वो स्पॉन्टेनियसली निकला तो उसका अर्थ यही है कि क्या कैसे, उसका अर्थ ये था, मतलब सार क्या था? सार ये था कि देखो, जो दुनिया में है वो सब क्या नाम है, भगवान की इच्छा से तो हो ही रहा है, वैसी बात है। लेकिन फिर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी आती है कि जब हम कुछ करते हैं लाइफ में, तो ऑब्वियसली हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि भगवान की इच्छा से हुआ वो चीज़। तो कंसेप्ट ये है कि हमें अपनी टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी है। जो भी हम कर रहे हैं दुनिया में, उसमें हम ये चीज़ लागू नहीं कर सकते। और एक फ्री विल की बात है यहाँ पे कि जीव की फ्री विल होती है, और वो फ्री विल कैसे एक्सरसाइज करता है वो बहुत मैटर करता है। समझ गया बेसिक बात? किसी व्यक्ति किसी से अटैचमेंट है, तो वो ना चाहते हुए विवश है अटैच का, लेकिन वो भगवान से एट द सेम टाइम प्रार्थना भी करता है कि भगवान मैं इतना अटैच हूँ, मेरा बार बार मन वही लगता है। तो इस केस में भगवान रास्ता दिखाएंगे उसको कैसे निकालना है वहाँ से। रास्ता भागवतम में दिया है, शास्त्रों में पढ़ोगे तो सुनेंगे तो पता चलेगा। हर चीज़ का रास्ता दिया है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम मजबूरी में करें और फिर हम कहें कि भगवान ही नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। वो हमारी ही कमी है कि हम उस सोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। नॉर्मली हम सोचते हैं सोल्यूशन अपने हिसाब से एक्सेप्ट करें कि ऐसा बना दो, ऐसा सोल्यूशन दे दो भगवान जो हमारे लिए कस्टम हो या टेलर मेड हो, तो वैसा नहीं चलता है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे 6th वर्स। ये 6th वर्स वैष्णवों के ऊपर है और ये वैष्णवों के दोष के ऊपर आता है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। एक बार इसको भी साइड कर लेते हैं दोबारा, है ना। दृष्टे स्वभाव जनितेर्वपुषश्च दोषे न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गंगाम्बसां न खलु बुद्बुदफेन पंगे ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मे। तो इसका वर्ड मीनिंग देखते हैं। दृष्टय, दृष्टय मतलब देखना, सीन बाय ऑर्डिनरी विजन। स्वभाव जनित है, बॉर्न ऑफ वंस ओन नेचर, वपुष ऑफ द बॉडी, च एंड दोष है बाय द फॉल्ट्स, न नॉट प्राकृतत्वम द स्टेट ऑफ बीइंग मटेरियल, इह इन दिस वर्ल्ड भक्त जनस्य ऑफ अ प्योर डिवोटी, पश्येत वन शुड सी, गंगाम भसाम ऑफ द गैंजेस वाटर्स, न नॉट खलु सर्टेनली, बुद्बुद फेन पंगय by bubbles, foam and mud,
ब्रह्म द्रवत्वम, द ट्रांसेंडेंटल नेचर, अपगच्छति, is spoiled, niradharmay, the characteristics of water. So being situated in his original Krishna conscious position, a pure devotee does not identify with the body. Such a devotee should not be seen from a materialistic point of view. Indeed, one should overlook a devotee having a body born in a low family, a body with a bad complexion, a deformed body, or a diseased or the infirm body. According to the ordinary vision, such imperfections may seem prominent in the body of a pure devotee, but despite such seeming defects, the body of a pure devotee cannot be polluted. It is exactly like the water of the Ganges, which sometimes during the rainy season are full of bubbles, foam and mud. The Ganges waters do not become polluted. Those who are advanced in spiritual understanding will bathe in the Ganges without considering the condition of the water. तो अब क्या है, इसको ज़रा अन्वय का मतलब होता है वर्ड मीनिंग को तोड़ तोड़ के पढ़ना और फिर इसको सीक्वेंस में समझना आखिर प्रभुपाद कहना क्या चाह रहे हैं और एक्चुअली रूप गोस्वामी क्या कहना चाह रहे हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक है। तो इसमें देखेंगे जो दृष्टि का मतलब होता है एक साधारण दृष्टिकोण रखना, साधारण तरीके से देखना। तो लाइफ में दृष्टिकोण बहुत मैटर करता है कि किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अंग्रेजी में इसको पर्सपेक्टिव बोला जाता है और इसमें एक और हायर चीज़ होती है, इसको कहते हैं पैराडाइम, कि किस पैराडाइम में आप सोच रहे हैं बातों को। तो ये तो सोचने की बात नहीं है, दृष्टि मतलब एक साधारण रूप से देखने की बात है। जब साधारण रूप से देखते हैं, क्या देखते हैं, वैष्णवों को देखते हैं। तो वैष्णव जब देखते हैं तो दो चीज़ें आपको दिखेंगी, स्वभाव एक जनित दिखेगा, उनका अपना स्वभाव होता है, और एक वपु उनका शरीर होता है। तो उसमें आपको दोष दिखेगा ही दिखेगा, दोष है, फॉल्ट्स। तो क्या करें, न प्रकृतत्वम, है ना, उसको हमें प्राकृत रूप से नहीं देखना चाहिए। प्राकृत मतलब होता है जो बाह्य रूप से आपको दिख रहा है, मटेरियल दिख रहा है बेसिकली, क्योंकि अल्टीमेटली है तो मैटर ही जो हम देख पा रहे हैं, है कि नहीं। स्पिरिट नहीं देख सकते हम, तो जो हमें दिख रहा है क्या दिख रहा है, मैटर दिख रहा है। पश्येत मतलब क्या है, पश्येत मतलब अगर आप देखोगे संस्कृत लैंग्वेज में तो जब लिखा जाता है तो एक परस्मय पदे होता है, एक आत्मनेय पदे, ऐसे दो होता है। हम लोग अंग्रेजी में इसको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बोलते हैं, है ना। तो इसमें जब पश्येत वर्ड आता है तो पश्येत, और एक और अंडरस्टैंडिंग होती है इम्पेरेटिव मूड। इम्पेरेटिव मतलब इंस्ट्रक्टिव मूड एक प्रकार से, कि ऐसा देखो, ऐसा रूप गोस्वामी कह रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद लिखे हैं वन शुड सी, बात समझे। तो अगर दो ही शब्द अगर इस पूरे इसमें पकड़ पाओ तो आप पूरी बात पकड़ जाओगे क्या कहना चाह रहे हैं। दृष्टा एक शब्द तो ये हो गया, ठीक है, और एक शब्द हो गया पश्येत, है कि नहीं, वन शुड सी। यही दो शब्द हैं खाली इसके अंदर जो देखने हैं, देखने का ही नज़रिया खाली, कैसे देखते हो आप। ये आपकी भक्ति में बहुत हेल्प कर देगा अगर इस वर्ड्स को समझ गए तो। अपराध तो ऐसे ही नहीं होंगे, अपराध की कोई चांस ही नहीं है इसमें होने के, क्योंकि आपने सही तरीके से देखना सीख लिया चीज़ों को। तो कुछ याद हो ना हो पूरी क्लास में, दो शब्द जरूर याद रख लीजिएगा। एक है दृष्टि, ठीक है, दृष्टि मतलब ऑर्डिनरी विजन से देखना भक्तों को, और दूसरा पश्येत, वन शुड सी, मतलब ऐसा रूप गोस्वामी कह रहे हैं आप ऐसा देखो, वो दिखाना चाह रहे हैं ऐसा कुछ, तो हम आप देखने का कोशिश करेंगे क्या दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, इतना समझाया भगवान, मतलब रूप गोस्वामी क्या दिखाना चाह रहे हैं हमको, व्हाट ही वाज ट्राइंग टू शो अस। तो कह रहे हैं वपु और स्वभाव को ध्यान मत दो, ठीक है, नहीं देते हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं गंगाम भसाम, उदाहरण दे रहे हैं गंगा नदी का। और नदियाँ तो बहुत सारी हैं, तो गंगा नदी क्यों उठाई, इससे भी बात करेंगे आगे। फिर इस गंगा नदी में क्या हो गया है, गंदगी आ गई है। कैसी, इंडस्ट्रियल गंदगी नहीं है ये, स्वाभाविक गंदगी है जो हो जाती है बरसात के मौसम में। बुदबुद मतलब होता है बबल्स, फेन मतलब झाग, और पंखे मतलब मिट्टी मटमैला हो जाएगा थोड़ा पानी, ये गंदगी है। तो ये आ जाती है उसके ऊपर, है ना। लेकिन फिर क्या होता है, जब वो बरसात का पानी चला जाएगा तो ये सब चला जाएगा साथ में ना, पानी साफ हो जाएगा ना। तो आगे यही कहा है ब्रह्म द्रवत्वम, द ट्रांसेंडेंटल नेचर, अपगच्छति इज स्पॉइल्ड, नीर धर्म है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। कहने का मतलब कुछ समय के लिए क्या हो रहा है, उसका पानी जो है वो खराब हो गया है, लेकिन उसका जो आध्यात्मिक एस्पेक्ट है जिसको ब्रह्म द्रवत्व बोला गया है, ये याद रख लीजिएगा अगर तीसरा शब्द याद रखना है तो। ब्रह्म द्रवत्व, जो ब्रह्म द्रवत्व उसके अंदर है ना, गंगा के अंदर, वो नहीं स्पॉइल हुआ है, वो है एज इट इज़ है,
ठीक है ना, वेरी सिंपल सी बात है। अब हम लोग थोड़ा सा परपट से पढ़ेंगे, पढ़िए। शुद्ध भक्ति, the activity of the soul proper, in other words, engagement in the transcendental loving service of the Lord is performed in a liberated condition. In Bhagavad Gita 14.26, it is stated, Mam chayo avyabhicharyena bhakti yogena sevate sagunan samite chetan brahma bhodaya kalpate. One who engages in full devotional service, who does not fall down in any circumstance, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahma. Avyabhicharani bhakti means unalloyed devotion. A person engaged in devotional service must be free from material motives. In this Krishna consciousness movement, one's consciousness must be changed. If consciousness is aimed toward material enjoyment, it is material consciousness. And if it is aimed towards serving Krishna, it is Krishna consciousness. A surrendered soul serves Krishna without material consideration. Anyabhilashita shunyam jnana karmadi anavritam. Unalloyed devotional service, which is transcendental to the activities of the body and mind, such as jnana, mental speculation, and karma, fruitive birth, is called pure bhakti yoga. Bhakti yoga, the proper activity of the soul, and when one actually engages in unalloyed, uncontaminated devotional service, he is already liberated. Sagunan samatityetan. Krishna's devotee is not subjected to material condition, even though his bodily features may appear materially conditioned. One should therefore not see a pure devotee from a materialistic point of view. Unless one is actually a devotee, he cannot see another devotee perfectly. As explained in the previous verse, there are three types of devotees: Kanishta Adhikari, Madhyam Adhikari, and Uttam Adhikari. The Kanishta Adhikari cannot distinguish between a devotee and a non-devotee. He is simply concerned with worshipping the deity in the temple. A Madhyam Adhikari, however, can distinguish between the devotee and non-devotee, as well as between the devotee and the Lord. Thus he treats the Supreme Personality of Godhead, the devotee and the non-devotee, in different ways. No one should criticize the bodily defects of a pure devotee. If there are such defects, they should be overlooked. What should be taken into account is the spiritual master's main business, which is devotional service, pure service to the Supreme Lord, as stated in Bhagavad Gita 9.30. Api chet suduracharo bhajante mamananyavat sadhurev samantavya samyak vyavastito hi saha. Even if a devotee sometimes seems to engage in abominable activities, he should be considered a sadhu, a saintly person, because his actual identity is that of one engaged in the loving service of the Lord. In other words, he is not to be considered an ordinary human being. Even though a pure devotee may not be born in a Brahman or Goswami family, if he is engaged in the service of the Lord, he should not be neglected. In actuality, there cannot be a family of Goswamis based on material considerations, caste or heredity. The Goswami title is actually the monopoly of the pure devotees. Thus we speak of the six Goswamis headed by Rup Goswami and Sanatan Goswami. Rup Goswami and Sanatan Goswami had practically become Mohammedans and had therefore changed their names to Dabir Khas and Shakar Malik. But Sri Chaitanya Mahaprabhu himself made them Goswamis. Therefore the Goswami title is not hereditary. The word Goswami refers to one who can control his senses, who is master of the senses. A devotee is not controlled by the senses, but is the controller of the senses. Consequently, he should be called Swami or Goswami, even though he may not be born in a Goswami family. According to this formula, the Goswamis, who are descendants of Sri Nityananda Prabhu and Sri Advaita Prabhu, are certainly devotees. But devotees coming from other families should not be discriminated against indeed. Whether the devotees come from a family of previous acharyas or
from an ordinary family, they should be treated equally. One should not think, oh, here is an American Goswami and discriminate against him. Nor should one think, here is a Nityananda Manch Goswami, there is an undercurrent of protest against our awarding the title Goswami to the American Vaishnavas of the Krishna consciousness movement. Sometimes people flatly tell the American devotees that their sannyas or title of Goswami is not bona fide. However, according to the statements of Srila Rupa Goswami in this verse, an American Goswami and a Goswami in a family of the Acharyas are not different. On the other hand, a devotee who has attained the title of Goswami but is not born of a Brahman father or of a Goswami in the family of Nityananda or Advait Prabhu should not be artificially puffed up by thinking that he has become a Goswami. He should always remember that as soon as he becomes materially puffed up, he immediately falls down. This Krishna consciousness movement is a transcendental science and there is no room for jealousy. This movement is meant for Paramhansas who are completely free from all jealousy. Paramam Nirmatsaranam. One should not be jealous whether he is born in a family of Goswamis or has the title of Goswami awarded to him. As soon as anyone becomes envious, he falls from the platform of Paramhansa. If we consider the bodily defects of a Vaishnava, we should understand that we are committing an offense at the lotus feet of the Vaishnava. An offense at the lotus feet of a Vaishnava is very serious indeed. Chaitanya Mahaprabhu had described this offense as Hatimata, the mad elephant offense. A mad elephant can create a disaster, especially when it enters into a nicely trimmed garden. One should therefore be very careful not to commit any offense against a Vaishnava. Every devotee should be ready to take instructions from a superior Vaishnava, and a superior Vaishnava must be ready to help an inferior Vaishnava in all respects. One is superior or inferior according to his spiritual development in Krishna consciousness. One is forbidden to observe the activities of a pure Vaishnava from a material point of view. For the neophyte especially, considering a pure devotee from a material point of view is very injurious. One should therefore avoid observing a pure devotee externally, but should try to see the internal features and understand how he is engaged in the transcendental loving service of the Lord. In this way, one can avoid seeing the pure devotee from a material point of view, and thus one can gradually become a pure devotee himself. Those who think that Krishna consciousness is limited to a certain section of people, a certain section of devotees, or a certain tract of land are generally prone to see the external features of the devotee. Such neophytes, unable to appreciate the exalted service of the advanced devotee, try to bring the Mahabhagavad to their platform. We experience such difficulty in propagating this Krishna consciousness all over the world. Unfortunately, we are surrounded by the neophyte God brothers who do not appreciate the extraordinary activities of spreading Krishna consciousness all over the world. They are simply trying to bring us to their platform and they try to criticize us in every respect. We very much regret their native activities and poor fund of knowledge. An empowered person who is actually engaged in the confidential service of the Lord should not be treated as an ordinary human being. For it is stated that unless one is empowered by Krishna, one cannot spread the Krishna consciousness movement all over the world. When one thus criticizes a pure devotee, he commits an offense Vaishnava Apradha that is very obstructive and dangerous for those who desire to advance in Krishna consciousness. A person cannot derive any spiritual benefit when he offends the lotus feet of the Vaishnava. Everyone should therefore be very careful not to be jealous of an empowered Vaishnava or a Shuddha Vaishnava. It is also an offense to consider an empowered Vaishnava an object of disciplinary action. It is offensive to try to give him advice or to correct him. One can distinguish between the neophyte Vaishnava or an advanced Vaishnava by their activities. The advanced Vaishnava is always situated as the spiritual master, and as the neophyte is always considered his disciple. The spiritual master must not be subjected to the advice of a disciple,
nor should a spiritual master be obliged to take instruction from those who are not his disciples. This is the sum and substance of Srila Rupa Goswami advice in the 6th verse. हरे कृष्णा। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने बड़े अच्छे तरीके से हमको ये वैष्णव की दृष्टि, वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बताया है। तो वैष्णव कौन है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। वैष्णव है आपके कि एक नाम भी ले रहा है भगवान का ना, तो उसको वैष्णव बोला जाता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं शास्त्रों में विभाजन तो किया जाता है, डिफ्रेंसिएशन तो है ही, भाई ये बड़े वैष्णव हैं, छोटे वैष्णव हैं, है कि नहीं। और हमने पिछली बार आपको दिखाया भी था कई सारे ऐसे वर्सेस जहाँ पे ये डिफ्रेंशिएशन है। डिफ्रेंशिएशन किसी और ने नहीं, स्वयं व्यासदेव ने किया हुआ है। जैसे इस 11-47 के अंदर आप देखोगे, अर्चायाम एव हरे पूजाम यह श्रद्धाये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। प्राकृत मतलब प्राकृत भक्त है। प्राकृत का वर्ड मीनिंग आप देखोगे तो मेटलिस्टिक डिवोटी। तो क्या मतलब हुआ, यहाँ पे फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं व्यासदेव। मेटलिस्टिक डिवोटी लिखा है ना। और इवन चैतन्य महाप्रभु जब रघुनाथ दास गोस्वामी उनके पास सरेंडर करने जाते हैं जगन्नाथपुरी में, तो वो भी वहाँ पे महाप्रभु ऐसे ही बोलते हैं उनके पिताजी को और उनके ताऊ जी को लेकर के। सुना ना, पिताजी ताऊ जी को लेकर बोलते हैं कि पहले तो बोलते हैं महाप्रभु कि मेरा उनसे बड़ा क्लोज संबंध है। और कैसा क्लोज संबंध है कि जो हिरण मजुमदार और जो गोवर्धन मजुमदार हैं वो मेरे नाना जो लगते हैं निरांबर चक्रवर्ती, उनके रिलेशन में आते हैं। तो एक प्रकार से तो मेरे वो चाचा लगेंगे, है ना, मेरे चाचा लगेंगे वो बड़े। तो बट मैं एक छोटी सी बात कहूँगा आपको, पूरा मत मानना रघुनाथ दास गोस्वामी को वो मल में पड़े हुए कीड़े के समान है, ऐसे बोला, विषय ही है वहाँ। और उन्होंने वो वर्ड यूज़ किया वहाँ पे, महाप्रभु बोलते हैं वैष्णव पराये हैं। तो यहाँ देख रहे हैं वैष्णव पराये, प्राकृत, ऐसे शब्द यूज़ किए गए। तो कहा भाई वैष्णव होते हैं, इनको ऐसे क्यों कह रहे हो आप दोष नहीं देख रहे हैं व्यासदेव, और दोष देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस दिख रहा है वो ये है कि यहाँ पे बॉडीली डिफेक्ट देखा जा रहा है और वहाँ पे उनकी श्रद्धा और उनकी भक्ति के अनुसार डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। नहीं, तो जनरल बात बोल दी ना, प्राकृत भक्त बोल दिया इन्होंने, व्यासदेव ने। बोला और यहाँ पे बॉडी श्रद्धा कैसे कह रहे हो, श्रद्धा यहाँ श्रद्धा इसकी श्रद्धा कितनी स्ट्रांग है, देखो ना डिटीज़ में, फेथफुली। तो ये श्रद्धा है ना उसके अंदर, ऐसे कैसे नहीं श्रद्धा है। आसान है श्रद्धा रखना भगवान के ऊपर, भगवान है। भगवान कहाँ, कितने लोग श्रद्धा रख ही नहीं पाते हैं, लेकिन ये श्रद्धा रखते हैं। देखो ना साफ साफ आपके सामने वर्ड्स है, श्रद्धया फेथफुली एंगेजेस यहते, है ना, तत्भक्तेषु। बताइए, श्रद्धा है ना, तभी तो। ये जो भगवान के प्रति श्रद्धा है वो मतलब इतना चलती नहीं किसके, जो भगवान के प्रति श्रद्धा होती है वो मतलब बहुत क्योंकि डायरेक्टली भगवान रेसिप्रोकेट नहीं करते, तो काफ़ी मुश्किल होता है वो श्रद्धा, मतलब वो स्ट्रॉन्ग श्रद्धा आना। तो इसलिए डिवोटीज में जो श्रद्धा होती है वो ज़्यादा ग्रेट है, ज़्यादा। कैसे कह रहे हो, ही नहीं सकता, क्यों नहीं। डिटीज़ हैं, डिटीज़ में किसी को श्रद्धा है तो श्रद्धा तो है ही ना उसको, सिंपल सी बात कह रहा हूँ। हमें नहीं होगा, हो सकता है लेकिन उसको श्रद्धा है, बहुत लोगों को श्रद्धा होती है डिटीज़ पे। स्वयं भगवान है, तो भगवान के आगे आते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, वर्शिप करते हैं, घर में रखते हैं, बहुत श्रद्धा होती है। ऐसे कैसे नहीं है, लौकिक कैसे लौकिक श्रद्धा, क्या बात कर रहे हो, लौकिक थोड़ी है श्रद्धा है। आप लोग श्रद्धा समझे नहीं, श्रद्धा है क्यों नहीं, घर में पूजा कर रहा है वो, किसको देखा के कर रहा है वो, देखा देखी थोड़ी कर रहा है वो। लौकिक ये नहीं होता है, लौकिक होता है कि देखा देखी करने वाला। वास्तविक लोग वर्शिप करते हैं, बहुत फेथ होता है भगवान में, अपने साथ भगवान को हमेशा लेके चलते हैं, इतना प्रेम होता है लोगों को। देखा है, लड्डू गोपाल होते हैं साथ में, उनको लेके चलते हैं, खिलाएंगे सुलाएंगे सब कुछ। कोई क्या सेंटिमेंटल लोग हैं, तो अच्छा सेंटिमेंट है ना, अगर सेंटिमेंट भी है तो क्या गलत है इसमें। क्या बात है यार, हाँ तो अरे बात तो समझो, श्रद्धा तो है ना, पॉइंट तो वही कह रहा हूँ ना। श्रद्धा कैसे नहीं फिक्स रहता है, अरे
भाई शास्त्री तो बोल रहे हैं डीडी वर्शिप करने को, और कौन बोल रहा है आपको डीडी वर्शिप करने के लिए? अपने मन से थोड़ी कर रहा है। डीटी वर्शिप करने को बोल रहे हैं, इसलिए वो डीटी वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट फुली कन्विंस्ड कि ही इज कृष्णा हिमसेल्फ। ही इज कन्विंस्ड। आप मिले ही नहीं हो ऐसे लोगों से, या तो आप नास्तिकों के साथ रहे हो। हाँ सॉरी, कैसे आपको श्रद्धा नहीं है? श्रद्धा है डीटीज में लोगों को, कैसे नहीं श्रद्धा है? सेंटिमेंटल नहीं करना चाहिए। श्रद्धा है, होती है उनके अंदर, बहुत श्रद्धा होती है। आप देखें नहीं अभी श्रद्धा उनकी, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत स्ट्रांग श्रद्धा होती है उनकी डीटीज के ऊपर। तो आप डीटी वर्शिप करो तो बात करना श्रद्धा होती है, तो तनिष्ठ होना ही बहुत बड़ी बात होती है कि नहीं? वो लोग शायद मध्यम और उत्तम सोचते हैं कई बार, यदि मध्यम उत्तम भी आसान नहीं है। जब मध्यम उत्तम के बारे में पढ़ेंगे सुनेंगे तो, क्योंकि मध्यम उत्तम अब समझ में आएगा क्या है जब भक्तों को देखना शुरू करेंगे, क्योंकि भक्तों को देखना इतना आसान नहीं होता है। तो प्राकृत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए यहाँ जो प्राकृत शब्द यूज़ किया है ना, भक्तः प्राकृत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्राकृत शब्द प्रकृति से आता है, तो जो हमारी प्रकृति होती है, जो भौतिक शरीर है हमारा, वो प्रकृति द्वारा मिला हुआ है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, भौतिक प्रकृति द्वारा। अब इस भौतिक प्रकृति के द्वारा जो शरीर मिला है ना, अगर आप आयुर्वेद के अंदर जाओगे तो आप देखोगे कि शरीर जो है ये, इसको टेक्निकली बोला जाता है 3 दोषों से बनाया है। 3 दोष बोलते हैं इसको, है ना? कुने पे त्रिधातु के 3 धातु, और 3 धातु कौन से हैं? कफ है, वात है, पित्त है, और इनको टेक्निकली दोष बोलते हैं, दोष। तो आप सोच लो वर्ड ही दोष है, तो जब वर्ड ही दोष है तो आपका बॉडी ही दोष से बना हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस वातावरण में आप कार्य कर रहे हो, है ना, वो भौतिक वातावरण है, आध्यात्मिक वातावरण नहीं है। तो जो फ्रेमवर्क है पूरा जो बना हुआ है आसपास आपके, जिस दुनिया में आप हो, वो प्रकृति के 3 गुणों से चलता है, तो उसका भी प्रभाव है। तो आपका शरीर एक चीज़ हो गई, ऊपर वातावरण ये हो गया। तो एक बहुत स्वाभाविक चीज़ है कि आपको दोष दिखेगा ही दिखेगा, आप अवॉइड नहीं कर सकते दोष देखना। और शुद्ध भक्त क्यों ना हो, उसके अंदर भी वो दोष दिखेगा ही दिखेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितने प्रकार के दोष होते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, उसके अंदर इन दोषों का वर्णन किया है, और कहते हैं कि ये दोष इतने प्रकार के होते हैं। जस्ट 1 मिनट। सो जस्ट हाँ ये था। सो so this is सो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ओहो देखिए ये लिखा है 18 प्रकार के दोष होते हैं जो कि हर किसी के अंदर पाए जाते हैं। गोसाई मेंशन करते हैं और कह रहे हैं 18 महादोष यथा विष्णु यामले। तो कहते हैं मोहस्तंद्रा भ्रमो वृक्ष रसता काम उल्बण लोलता मदमात्सर्ये हिंसा खेद परिश्रमो असत्यम क्रोध आकांक्ष आशंका विश्व विभ्रम विस्मत्वं परापेक्षा दोषा अष्टादोषो उदितः। तो कौन कौन से हैं? पहला देखिए, पहला कह रहे हैं मोह, इल्यूजन में आ जाते हैं कि नहीं? अब देखिए ये बात आप देखिए, मैं अब आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल्स दूंगा कि भगवान के बहुत सारे प्योर डिवोटीज रहे हैं जो इन सब 8 दोषों से युक्त रहे हैं। प्योर डिवोटीज की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने भगवान को देख रखा है, भगवान को जानते हैं। तो आपसे क्विज करूँगा, मैं पूछूंगा, आप उनके नाम बता सकते हो कौन कौन से ऐसे वो हैं।
तो मोह, बताइए मोह में कौन सा ऐसा भक्त है जो मोह में आया? सबसे अर्जुन। अर्जुन ने खुद इस बात को बोला है, नष्ट 2.72 लास्ट में 18.72 में कहते हैं ना, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा हाँ तत्प्रसाद में उच्यत स्थितोस्मि गतो संध्या करिष्ये वचनम तव। तो नष्ट मोह, तो ये दोष आ सकते हैं कि नहीं? दोष उठाया है बस एक वर्ड दोष से अब देखो कितने दोष निकलेंगे। तो पहला दोष क्या था? मोह का दोष। तो शुद्ध भक्तों को दोष हो सकता है मोह का, एग्रीड होता है ना। दूसरा देखो क्या करें, तंद्रा तनद्रा, क्या है ये? स्लीप तो आ सकता है दोष, सोने का दोष होता है वैष्णव में, बहुत होता है। और इसी को हम देखते हैं दोष कितना सोता है ये, जब में सोता है, यहाँ सोता है, उधर सोता है, कहते हैं ना लोग, तो सोना दोष है, बट होता है वैष्णव में। अच्छा कोई ऐसा है प्योर डिवोटी के अंदर सोने का दोष है? बताओ। यार बुक नहीं पढ़ते आप लोग। मुचुकुंद महाराज शुद्ध भक्त हैं भगवान के, हैं, उनकी प्रार्थनाएं भागवतम में लिखी गई हैं। तो शुद्ध भक्त हैं तभी तो कितना लंबा सो रहे हैं। देखो वरदान में भी क्या मांग लिया, सोने को चाहिए, कुछ और मांग लेते वरदान में, बैक टू गॉड चले जाए, ऐसा कुछ हो जाए। इतना लड़ाई किया देवताओं के लिए और अंत में क्या मांग लिया? आराम से सोए जाके कई वक्त होते हैं बहुत सेवा के बाद क्या प्रभु अब सोएंगे हम, बोले गजब आपको दिन रात मेहनत करनी चाहिए। प्रभा ने ऐसा कहा, प्रभा सेड लाइक दैट, प्रभा सेड लाइक दिस, प्रभा सेड दिस दैट दुनिया भर के कोट सुना दो उसको, है कि नहीं? तो सोना, तंद्र भ्रम है ना, दैट इज भ्रम, दैट इज मेटल अटैचमेंट है ना, विदाउट प्रेमा है ना। ये है इसका उदाहरण। कोई भौतिक आसक्ति प्रेम के बिना, मतलब उससे प्रेम नहीं बट भौतिक आसक्ति, दो अलग अलग चीज़ें हैं। बताओ हाँ कैसे? हाँ गुड एग्जाम्पल, भौतिक था ना, पूरी तरह से भौतिक था वो, जो चाहिए था ऐसा उदाहरण। तो दैट इज़ वन गुड एग्जाम्पल। फिर सर ये पूरा अपने आप में ब्रह्म रुक्षता फिरसता। फिर काम उल्बण, ये काम उल्बण ये चौथा है। हाँ हाँ बिलोल मंगल ठाकुर का कितना था उनके अंदर, नहीं, मेटल लस्ट विच ब्रिंग सफरिंग, बिलोल मंगल ठाकुर बहुत बड़ा उदाहरण दिया। तो ये है माना। अरे तो वही तो बात है, उसका पुराना इतिहास क्या था पता है बिलोल मंगल ठाकुर का? बिलोल मंगल ठाकुर बहुत बड़े सन्यासी थे पास्ट लाइफ में, लेकिन हुआ क्या था कि उनको एक दोष लग गया था, उनको एक अपराध लगा था कि उन्होंने एक डेड बॉडी थी, उस डेड बॉडी के ऊपर वो था गोल्ड चढ़ा करके, एक स्त्री की बॉडी थी, गोल्ड चढ़ा करके उसको शमशान में आग, मतलब अंतिम संस्कार कर रहे थे। तो करते समय उनको हुआ कि गोल्ड का नुकसान हो जाएगा, लेना नहीं था खुद गोल्ड, लेकिन लगा गोल्ड का नुकसान हो जाएगा, जल जाएगा, खराब हो जाएगा, उसको निकाल लेते हैं। बट उन्होंने बीच में हस्तक्षेप किया, तो वहीं पर उसका कर्ज लगा था उनको कि आपने वो बॉडी से सोना क्यों उठाया और सोचो ऐसा कि उतना काम वासना के साथ अगले जन्म में हुआ। लेकिन फिर भी कृपा थी भगवान की, वो टेम्प्रेरी था। वो ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि हम जब एग्जाम्पल्स ले रहे हैं फिर एग्जाम्पल्स को डिटेल में भी समझेंगे हम धीरे धीरे। क्योंकि गंगाम भसाम बुद्ध बुद्ध फेन पंकर, क्यों? क्योंकि इसको पहले डिस्क्राइब करता हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि गंगा के साथ क्या है। एग्जाम्पल गंगा क्यों लिया गया? सबसे पहले गंगा का उदाहरण इसलिए राघव रूप गोस्वामी ने, किसी भी नदी का ले सकते थे, गंगा पूरे शास्त्रों में जानी जाती है कि भगवान वामन देव से निकली है चरणों से, तो भगवान विष्णु का चरणामृत है गंगा, तो डेट्स कनेक्टेड विद द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड विष्णु। अब जो भगवान विष्णु के चरण से कनेक्टेड है ना, तो क्या है, बहुत प्योर है अपने आप में। लेकिन बरसात के मौसम में कई बार ऐसा होता है कि उसके ऊपर ऐसी गंदगी दिखती है, लेकिन गंगा साफ़ कैसे होगी? मशीन लगाना पड़ेगा कुछ, अपने आप साफ़ होती है, समय के साथ वो क्लीन हो जाती है, सारा बह के चला जाएगा एक दिन गंदगी जितनी है। उसी प्रकार से शुद्ध भक्त होते हैं, उनके साथ भी क्या है, कुछ अपेरेंट उनके अंदर बुराई दिखेगी आपको, तो जो देख रहा है ना उसके लिए संदेश है, जो देख रहा है उसके लिए नॉलेज है ये कि उसको देख करके नज़रअंदाज कर देना चाहिए, नज़रअंदाज कर देना चाहिए कि भाई कुछ समय के लिए है, चला जाएगा। एटर्नली कोई भी बदमाश नहीं होता है, इस बात को समझना चाहिए। नो बडी इज एटर्नली
क्या कहोगे, बदमाश फॉल्ट होता है, वो कुछ समय का फॉल्ट है जो चला जाता है कुछ समय, तो इसीलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए। बिलोलंग ठाकुर के साथ यही है, कोई फॉल्ट कर सकता है उनके साथ, लेकिन आगे जाके कितने बड़े वैष्णव बन गए वो, है कि नहीं, दैट इज देयर। प्रभु जी, लेकिन वो उस टाइम तो डिवोटी नहीं थे जब। नहीं, डिवोशन सर्विस एटर्नल होती है, हमेशा याद रखो। डिवोटी कोई बनता नहीं है कभी, ये एटर्नल है। आपने भी पूरे जन्म में क्या क्या किया किसी को नहीं पता है, इस लाइफ में हो सकता है ढक गई हो, बट एटर्नली एवरी वन इज़ अ डिवोटी, ऐसे ध्यान से समझो। सब तो भगवान, जीवात्मा भगवान के अंश ही तो हैं, समय लेंगे ज़रूर, दे विल टेक देयर टाइम, कितना होगा नहीं पता, मिलियंस ऑफ लाइफ्स, बट स्टिल दे आर डिवोटी। इसीलिए बात है ना, ये नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है कि नहीं, सबके हृदय में, सबके हृदय में होता है। तो कभी ये किसी का जागृत हो गया, किसी का नहीं जागृत हुआ है, तो ये बहुत हायर कंसेप्शन है बातों का समझने का। लेकिन फिर भी हमें ये समझना चाहिए कि जो देख रहा है ना उसके लिए बोला जा रहा है। हम साधना करते हैं ना, हमें नहीं देखना चाहिए, बुराई दिखती है तो, बुराई दिखेगी तो क्या करना है वो भी बताएंगे आगे, लेकिन अभी पहले थोड़ा सा हल्के नोट से चलेंगे कि कैसे देखना चाहिए, साइंटिफिकली बताएंगे आपको कैसे वैष्णव के जीवन में क्या चीज़ होती है, कैसी होती है। तो ये एक पॉइंट है। तो मेरी जीवात्मा के लिए भी, जीवात्मा में भी किसी को फॉल्ट नहीं देखना चाहिए कोई, ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा होगा नहीं ना इतने परम स्तर पे नहीं आ पाएंगे आर्टिफिशियली। क्योंकि eternally जो महाभागवत होते हैं वो ऐसे देख सकते हैं, और वो ऐसे देख के सेटिस्फाइड भी रह सकते हैं, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम ऐसे 4 दिन कोशिश भी करेंगे, 5वें दिन मारपीट कर लेंगे उससे समझे, आर्टिफिशियली परमहंस नहीं बन सकता कोई। अगर ये बात सुन भी लो आप, तो सुन करके भी आप बन नहीं पाओगे, घर जाते ही क्लेश शुरू हो जाएगा किसी से और दोष ही दोष, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसी, ये ऐसा, और फिर कहेंगे ये सब कहने की बातें हैं, कहने की बातें, शास्त्रों में सब ना कहने की बातें लिखी गई हैं आधे लोग फितले जैसे ही होते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो बात ना समझ लो, फिलोसफिकली समझ लो, किस लेवल पर प्रैक्टिस करना है वो हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लेकिन सिद्धांतिक रूप से यही है बात। आया इतना समझ में? आगे एग्जाम्पल देखते हैं और। अच्छा, काम उलबड़ा हो गया। अब लोलता, लोलता, लोलता बताओ, लोलता मतलब क्या? फिकलनेस। सारे प्योरिटी हो, आज पूरा शास्त्र पुराण पे मंथन करो, विचार करो। हाँ, मुझे वो एग्जांपल ठीक नहीं है, लेकिन भक्ति में ठाकुर जैसे अपने उसमें लिखते हैं फिकलनेस, फिकलनेस कि नहीं। मेरा मन वो है। अरे नहीं, उनके लिखने से क्या हो जाएगा, अगर एक्टिविटी से बात करो, लिखने तो बहुत कुछ है, लिखना तो उनकी विनम्रता है, वैसे बोल रहे हैं। नहीं नहीं, उदाहरण ठीक नहीं है। बताओ भाई, लोलता। पुरूरवा महाराज, पुरूरवा महाराज नहीं, पुरूरवा महाराज का कराएगा तो पीछे वाले में आ जाएगा, काम उलबड़ा आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने फिर एल गीत लिखा था ना, एल गीत में बाप रे इतनी फ्रस्ट्रेशन निकाली अपनी कोई बहुत ही स्त्री संग के बाद क्या फ्रस्ट्रेशन होती है उसके लिए एल गीत पढ़ लो, वो भयानक फ्रस्ट्रेशन लिखी है उसमें। तो फ्रस्ट्रेशन नहीं बोलना चाहिए, भगवान ने खुद रिसाइड किया उसको, बट क्या क्या वर्ड यूज़ करोगे, लेमेंटेशन कह लो, लेमेंटेशन इज़ ए बेटर वर्ड। तो लोलता में फिकलनेस था सुग्रीव का, है कि नहीं, फिकल था ना एकदम। अभी इतना भगवान ने युद्ध करके वाली को हराया, और भगवान के रहते रहते था, सोचो, भगवान ने वाली को हराया, राज्य दिलाया, वाली की पत्नी भी दिलाई उसको, और 4 महीने का उसने समय मांगा कि चतुर्मास चल रहा है, भगवान थोड़ा में चतुर्मास के बाद सेना इकट्ठी करते हैं, और सारे 4 नियम तोड़े उसने, दबा के तोड़े 4 नियम 4 मास में तोड़े उसने चतुर्मास में। और फिकल माइंड है ना। अभी बात हुआ भगवान से, अभी पूरा फ्रेंडशिप हुआ, सब कुछ हुआ कि भाई ऐसा करना है, भूल गया सब, सत्यानाश लेकिन क्या सुग्रीव भगवान का इटर्नल एसोसिएट है। राम दरबार की जो बड़ी दरबार होती है उसमें सुग्रीव को भी देखोगे आप, भगवान के साथ वापस आए थे वो तो लोलता। फिर मद मात्सर्य, मद क्या है? इंटॉक्सिकेशन। कुछ नहीं, अब वो अभी देखो वो नहीं उधार सकते, उसका उदाहरण बाद में लेंगे, वो फिर पे बहुत कंट्रोवर्सी आएगी, क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स लें जिसमें कि एटर्नली वो रहे हैं। अब हम नहीं कह सकते कि किसका क्या सीन रहा है वहाँ पे। हाँ हाँ, पांडव कैसे? क्षत्रिय को लागू होता है। हाँ, जो क्षत्रिय होते हैं उनको मतलब इंटॉक्सिकेशन
कोई पास टाइम बताओ कि ये प्रूव्ड है तो। जैसे दूध कीड़ा में आता है। दूध कीड़ा में कहाँ तो जुआ खेला ना, नशा। अच्छा उसका वो वाला नशा कह रहे हो, जुआ खेलने का नशा। अच्छा जुआ खेलने का नशा, ये हो सकता है, ठीक कह रहे हैं, ऋषि महाराज जैसे थे। हाँ, मैं नशा वो समझ रहा था कि वैसा नशा, ठीक है, गुड पॉइंट। हाँ हाँ, ये अच्छा उदाहरण है इंटॉक्सिकेशन का। अब वो बताओ गोलोक में क्या है पता है? गोलोक में जब वो मुक्त हुए थे, भगवान ने जब यामल अर्जुन वृक्ष को गिराया, उससे वो मुक्त होकर ऊपर गए, तो गोपाल चंपू में इसका वर्णन आता है। वो दोनों भगवान के, नंद महाराज के एक एटर्नल सर्वेंट के रूप में है वहाँ पे। उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मधुकंठ और हरिकंठ, ऐसे नाम है उनका, मधुकंठ। तो वो बहुत सारी पास टाइम्स भगवान के रिसाइड करते हैं गोलोक के अंदर। सोचो वे पोजीशन प्राप्त हो गई है कि नहीं, पोजीशन प्राप्त हो गई। वो अच्छा उदाहरण दिया। फिर मद के बाद मात्सर्य, द्वेष। नहीं, वो तो लीला है। द्वेष है, गुण है, लीला नहीं कह रहे हैं, गुण है। हनुमान जी किस चीज़ से द्वेष है? एनवी नहीं है एग्जैक्टली, एंगर कह सकते हो। एंगर एक दोष दिखेगा, आगे आएगा। एनवी नहीं, इंद्र का उदाहरण कह सकते हो। इंद्र एनवी है, किससे था? पृथु महाराज से था। लेकिन तब भी कहोगे शुद्ध भक्त नहीं है वो, मान लो कोई कह सकता है मिक्स डिवोटी है, या फिर भक्ति करता है वो भगवान की। भगवान स्वयं इंद्र को बचाने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत बार। हाँ, उसमें तो अलग आ गया, बट एनवी वाला एग्जैक्टली पृथु महाराज के केस के लिए आएगा। गुड पॉइंट। फिर इस प्रकार से आप बढ़ते रहना, बहुत टाइम बहुत लगेगा अपने को, तो हम इतना बता रहा हूँ। मात्सर्य, हिंसा, खेद। हिंसा देखोगे तो आप वायलेंस, खेद एग्जॉशन, फिर परिश्रमो, टॉयल, मतलब पूरा आप वो हो चुके हो, क्या नाम है, एग्जॉस्ट हो चुके हो बेसिकली। असत्यम, झूठ बोलना, युधिष्ठिर महाराज ने बोला था भगवान के कहने पे, अस्तेयम, असत्यम। क्रोध, क्रोध में ध्रुव महाराज का उदाहरण, इतने सारे यक्षों को मारा उन्होंने, है ना। आकांक्षा, है ना, आकांक्षा इज हैंकरिंग। आशंका, वरी। विश्व विभ्रमा, एब्जॉर्प्शन इन वर्ल्डली अफेयर्स, है ना। विषमत्वम, प्रेजुडिस। हाँ, परापेक्षा नहीं, हाँ, परापेक्षा एंड डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। सो दोष अष्टादश उदितः, है ना। तो ये पॉइंट यहाँ पे 8 दोषों के विषय में वर्णन, 18 दोषों के विषय में वर्णन करते हैं श्रीला रूप गोस्वामी। तो अब ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि ये दोष होते हैं, दोष एग्जिस्ट करते हैं वैष्णव के अंदर, और ये दोष हमें दिखेंगे ही दिखेंगे, ऐसा नहीं दोष नहीं दिखेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे वर्णन करते हुए मेंशन कर रहे हैं श्री रूप गोस्वामी कि पश्चेत, ऐसा नहीं देखना चाहिए, वी शुड नॉट सी इट। अब कोई कहेगा ठीक है जी हम नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी देखने की प्रवृत्ति तो होती है ना। उस विज्ञान को कैसे समझें, उस विज्ञान को समझना बहुत आवश्यक है। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ एक चीज़। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, दिस इज इन द फिलॉसफी ऑफ कर्मा। ये कर्मा की फ़िलॉसफी को हमें थोड़ा सा ना ये देखना चाहिए, जानना चाहिए कि कर्मा की फ़िलॉसफी होती क्या है। सो लेट्स सी दिस वन, ठीक है ना। द एनाटॉमी ऑफ कर्मा, भक्ति एंड डिवोटी, ये तीनों कहाँ पे हैं? तो द पैराडॉक्स ऑफ डिवोटी, तो नॉर्मली क्या होता है, एक एपरेंट फॉल्ट्स हमें दिखती हैं जो कि शरीर से निकलती है। तो स्वभाव, पहले तो प्रभात 2 चीज़ें लिखते हैं, एक तो बॉडी का दोष होता है। तो बॉडी का दोष आप जानते ही हो, किसी की बॉडी गोरी है, किसी की काली है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई हैंडीकैप्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार के शरीर हैं। तो वो तो किसी के कंट्रोल में है नहीं, हम जितना भी कंट्रोल कर लें, शरीर हमारे हाथ में तो होता नहीं है, तो अलग अलग तरह से वो डिफॉर्म करेगा, राइट। और स्वभाव में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कोई स्वभाव से बहुत हार्श होगा, कोई मृदु होगा, कोई स्वभाव से बहुत टॉलरेंट होगा, कोई स्वभाव से एकदम इम्पेशेंट होगा। ऐसे अलग अलग प्रकार के स्वभाव एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शुद्ध भक्त नहीं है। हम लोग शुद्ध भक्त सोचते हैं कि वही हो जो हमेशा मीठा बोलता हो, मुंह से उसके फूल गिर रहे हो, और जो कठोर बोल रहा हो या कठोरता से व्यवहार कर रहा हो वो भक्त नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है ना। जैसे भीम देख लो, भीम भी वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव भगवान के, और कैसे मार रहे हैं एक एक को, पूरे के पूरे महाभारत युद्ध में,
है कि नहीं? कोई कहेगा ये वैष्णव होते हैं, बताइए ज़रा। तो शासन गला वो कलेजा चीर के निकाल दिया उसने, वो गरम गरम खून पी रहे हैं, ये ऐसे वैष्णव होते हैं कि कोई वैष्णव है? तो ये नहीं, ये दोष दिखेगा मैं तो नहीं, ध्यान से समझिएगा, ये जो स्वभाव और वपु इसके दोष होते ही होते हैं। और जो शरीर जिसको जिसको इस संसार में शुद्ध वैष्णव जी आते हैं तो वो भी इस शरीर को स्वीकार करते हैं, वो भी एक्सेप्ट करते हैं मैटर को, और मैटर को एक्सेप्ट करते हैं, दे एक्सेप्ट। तो उनके अंदर भी दोष होते ही होते हैं और होंगे ही होंगे। ये जो हमने एक मन में आर्टिफिशियल परफेक्शन बना रखा है ना, इससे निकलना पड़ेगा यथाशीघ्र। जितना जल्दी निकलेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि अगर नहीं निकले इस एक कॉन्कॉक्टेड परफेक्शन की डेफिनेशन से ना, एक कॉन्कॉक्टेड जो परफेक्शन की डेफिनेशन है, तो बहुत श्रद्धा कटेगी हमारी, बहुत श्रद्धा कटेगी। हम सोचेंगे वो पर्टिकुलर वैष्णव जो पास्ट में रहे हैं कितने महान रहे हैं, लेकिन जब उनकी डिटेल्स सुनेंगे, अरे ये तो ऐसे निकले, ऐसे आता है। पता है आपको, ये कई लोग कई वैष्णव का है, जय प्रभुपाद करते हैं। ये प्रभुपाद के जब और इंट्रिकेट पास्ट टाइम्स पढ़ेंगे, जैसे ट्रांसलेटेड लाइब्रेरी पढ़ी है हरीश्वर को, तो आपको दिखेगा अरे तो बड़ा मंडेन लग रहा है, तो हैं प्रभुपाद ही क्या कर रहे हैं। प्रभुपाद एक जगह गया हो उस प्रोग्राम में और एक जगह वहाँ जाके कचौड़ी खा रहे हैं, वो भी हलवाई बनाया हुआ है, लोही बाज़ार से जलेबी मंगा के खा रहे हैं। हम तो नहीं खाते हैं जलेबी लोही बाज़ार की, खाते हो आप लोग? कोई लोही बाज़ार की जलेबी प्रभुपाद मंगवाते थे, गर्मा गर्म जलेबी, दुकान का नाम बता के। ये बोला अरे ये कैसे वैष्णव है? श्रद्धा खत्म हो जाएगी, जय प्रभुपाद कर पाओगे गुरु पूजा में? हाँ, बस इतने फैक्ट फिगर हैं आपको बताएं तो आप वो आधी श्रद्धा खत्म हो जाएगी आपकी सभी पे, और फिगर के साथ और डिटेल के साथ और प्लस ऑथेंटिसिटी के साथ इस्टेब्लिश किया जा सकता है। खाली ऐसे व्यक्ति से सुनना होगा आपको जो व्यक्ति इसको ऐसे डिस्क्राइब कर सके। भक्तिसिंह ठाकुर इतने महान हैं, लेकिन उनके एक भाई रहे हैं ललिता प्रसाद, ऐसा बोलते थे भक्तिसिंह ठाकुर को लेकर के, इतना बुरा भरा। वो है उन्हीं के भाई, सगे भाई हैं दोनों, ललिता प्रसाद, विमला प्रसाद, लेकिन दोनों की विचारधारा बहुत अलग रही है भक्ति को लेकर के ही। भक्ति के लाइन में विचारधाराएँ अलग हैं, सोचो। तो बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे, बट भक्तिसिंह ठाकुर ऐसे नहीं थे, उन्हें क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे बहुत सारे कंटेम्प्रेरी टाइम्स में ना, देखो वैष्णव महान हमेशा हमें कौन लगता है ना, जो हमसे दूर है, जो ऑलरेडी जा चुका है संसार छोड़ के, वो वैष्णव बहुत महान लगेगा हमें। लेकिन जो साथ रहता है ना, वो कतई महान हो ही नहीं सकता यार। इसलिए कंटेम्प्रेरी टाइम में किसी वैष्णव को महान देखना बहुत मुश्किल होता है। या तो आर्टिफिशियली उसको महान बना देते हैं कैनवस करके, अल्लाह कर करके चलो महान हो गए, या तो क्या बोला जाए, या तो महान है ही नहीं, वो ऐसे ही है। तो इसलिए सही प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो भक्ति में बहुत अपराध होगा। जैसे प्रभुपाद ने लिखी दी है परपट के अंदर, हाथी माता, बहुत अपराध। और कौन वैष्णव है समझना बहुत मुश्किल है, इट्स टू डिफ़िकल्ट। लेकिन भक्तों का संग करते हैं, सेवा करते हैं, तो समझ जाते हैं ये वैष्णव है, कैसे वैष्णव है। बचना है अपने को, तो अपने को भजन क्रिया करना है ना, तो अपने को भजन क्रिया करना है तो बहुत सावधान रहना पड़ेगा वैष्णवों को लेकर के। और वैष्णवों को इतना आसानी से आप अपनी लिमिटेड नॉलेज से जज नहीं कर सकते, वेरी डिफ़िकल्ट। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, एक उदाहरण दूंगा तो क्लास चली जाएगी श्रद्धा काटने में और फिर बनाने में टाइम लग जाएगा, तो वी डोंट हैव सो मच टाइम। तो बस इतना कंसेप्ट याद रखिए, ये वैष्णवों के अंदर अपरेंट फॉल्ट्स दिखते ही दिखते हैं, लेकिन अंदर क्या है एसेंशियल नेचर आप देखोगे, ब्रह्म द्रव्य। सो ये ब्रह्म द्रव्य क्या है, नेवर गिव अप इट्स स्टेटस एज अ स्पिरिचुअल लिक्विड। एग्जाम्पल है, जस्ट एज द गंगा is never polluted by the bubbles or mud, a devotee is not defined by apparent mundane faults। ठीक है ना, भक्त को आपको अंदर से देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं देख सकते। अब बात आती है कि why a devotee is fundamentally different from non devotees। भक्तों में और भक्तों में बहुत फ़र्क होता है। भक्त और भक्त, भक्त का मतलब जिस किसी ने ना साधना भजन स्वीकार कर लिया, कृष्ण को अपना सर्वस्व आश्रय मान लिया है, वो भक्त हो चुका है। बात समझ लीजिए, पहला ही लक्षण होता है भक्ति का गुरु पदाश्रय। जिसने गुरु का आश्रय ले लिया है, गुरु आश्रय का लेने का मतलब उसने जाकर के अपने शिक्षा दीक्षा गुरु के आगे क्या किया है, आश्रय ले लिया कि मैं अब भक्ति भजन पूरा दिल लगा के करना चाहता हूँ। और जब वो एक दीक्षा ले चुका होता है तो ये बात सत्य है कि उसके हर प्रकार के जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और ये आगे बताएंगे आपको कैसे होते हैं, फिर क्या चीज़ रह जाती है।
अगर पाप नष्ट हो गया तो रह क्या गया। तो ये साइंस, कर्मा का साइंस समझना पड़ेगा, होता क्या एग्जैक्टली। So from an external perspective, a devotee's physical body and mundane faults appear identical to anyone's else. The distinction is not behavioral, it is structural. The answer lies entirely in how the mechanics of karma apply to them. तो अब ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये श्रीला बलदेव विद्याभूषण रो ने वेदांत सूत्र में, गोविंद भाष्य में, अपनी कमेंट्री में इस बात को मेंशन किया हुआ है कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो बेसिकली 3 प्रकार के कर्म होते हैं। ध्यान से इसको, एक एग्जाम्पल है, परफेक्ट है, एआई की मदद ली मैंने थोड़ा सा। मैंने पहले सोचा था हाथ से बनाऊंगा, मेरी ड्राइंग बड़ी गंदी है, तो मैंने सोचा कि वो बहुत बेकार हो जाएगा एग्जाम्पल अच्छा है, तो लेट्स टेक अप सम एआई। तो एआई की मदद लेकर के आपके सामने ये चित्र बना हुआ है। तो ध्यान से, ये एग्जाम्पल बहुत सटीक है, कि यही एग्जाम्पल वो कोट करते हैं वहाँ पे। तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं हमारे, एक संचित होता है, एक प्रारब्ध होता है, और क्रियमाण होता है। ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। संचित होता है स्टोर्ड, इसलिए क्यूअर देखिएगा, क्यूअर को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब समझ गया ना, जिसमें तरकश जिसके अंदर तीर रखा जाता है ना, ठीक बोल रहा हूँ। तो ये हो गया, तो तीर रखे गए हैं, तो कई सारे तीर स्टोर्ड हैं, तो इसको टेक्निकली संचित कर्म बोलते हैं, स्टोर्ड कर्म। इसको अप्रारब्ध भी बोला जाता है, अप्रारब्ध, कि रूप गोस्वामी इनको एक अलग लैंग्वेज में डिस्क्राइब करते हैं कर्मों को। तो संचित स्टोर्ड कर्म, इसे कहते हैं द मैसिव एक्यूमुलेटेड स्टॉक पाइल फ्रॉम मिलियंस ऑफ प्रीवियस लाइव्स वेटिंग टू बियर फ्रूट। ये अभी फल दिया नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा एक है पीछे जो हमारे लगा हुआ है। फिर एक है तीर। तीर क्या है, जो कि आप चलाने वाले हो, यू आर गोइंग टू फायर, उसको शूट करने वाले हो, ये तीर होता है, प्रारब्ध। तो द स्पेसिफिक कर्मा करेंटली फॉर्मिंग और प्रेजेंट बॉडी एंड एक्सपीरियंसेस, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड मिड फ्लाइट। चल चुका है, ये निकाल चुके उसको, अब ये रुकेगा नहीं, तीर निकल चुका है हाथ से तीर निकल गया है। तो ये प्रारब्ध कर्म है, जैसे हम सबको भी शरीर प्राप्त है। ये शरीर प्राप्त है, वो क्या है, प्रारब्ध कर्मों के द्वारा प्राप्त है ये शरीर। और एक है क्रियमाण। क्रियमाण मतलब कि नया तीर तैयार किया जा रहा है, नया तीर। अभी नया तीर हो सकता है चला भी दे, हो सकता है पीछे रख भी दे, डिपेंड करता है। आया 3 चीज़ समझ में, सिंपल लैंग्वेज में, क्रियमाण, प्रारब्ध और संचित। अब ये जो दिख रहा है आपको सामने, जो प्रारब्ध बनता है वो कहाँ से आता है, इतना सारा जो तीर है ना, उनमें से कोई एक तीर निकलता है। इसलिए अप्रारब्ध का जो स्टॉक पाइल है बहुत बड़ा है हमारे लिए, पीछे जो रखा हुआ है, उनमें से कोई एक तीर इस जीवन में निकाला गया है। बहुत बड़ा बोझा है पीछे भी, पता नहीं अभी कैसे जीवन कट रहा है लोगों का। जैसे कितना ज़रूरी है प्रचार करना, आप सोचो लोगों को, कि लोगों को भक्ति जोड़ना कितना ज़रूरी है, ताकि उनको इस स्तर तक लाएं कि वो अपने सारे अप्रारब्ध को ख़त्म करें। कितना बड़ा अप्रारब्ध है। ये जो बातें चेतन चरितामृत, चेतन भागवत में लिखी गई ना, इसको सारे पाप नष्ट हो गए, ये सब अतिशोक्ति नहीं है। वृंदादास ठाकुर ऐसा नहीं नशे में सब बोल दिए, है ना, कि हर जगह मदाई का एक शॉट में सब खत्म हो गया, कि महाप्रभु की उसने शरण ले ली। तो ये सब मजाक नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, ये सत्य है। भक्ति की शक्ति को समझना चाहिए, भक्ति है, कभी आगे बताएंगे भक्ति की शक्ति। बट कहने मतलब ये शरीर जो होता है हमारा, वो खाली एक प्रारब्ध कर्म है, इतने सारे अप्रारब्धों का जो किया है। और अब डिपेंड करता है इस लाइफ में हम क्या करते हैं। इस लाइफ में अगर हम नए तीर बना के मारे जा रहे हैं या स्टोर करते जा रहे हैं, डिपेंड्स। कर्म इज एटर्नल, कर्म चलती रहती है। या तो हम नए तीर बना रहे हो, या तो तीर मार रहे हो, यही चल रहा है बस। कर्म नए नए बना रही है। और कर्म का मज़ेदार सिद्धांत क्या है, ये मनुष्यों के लिए लागू होता है। इसलिए 15 चैप्टर गीता में 2nd वर्स में आता है, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, ये जो कर्म का बंधन है मनुष्यों पे अप्लाई होता है और किसी पे नहीं होता है। जानवरों के लिए नहीं है, जानवर तो अपने इंट्रिंसिक उससे ही चल रहा है, वो चल रहा है, उसको कोई नहीं। कर्म क्या होता है, कर्म जब विलफुली, इच्छा से आप कुछ करते हैं जो भगवान के इच्छा से विरुद्ध है, ये कर्म हो गया। आपकी इच्छा अलग, भगवान की इच्छा अलग। तो जो कार्य किया आपने भगवान की इच्छा से अलग होके, वो चीज़ कर्म कहलाता है, सीधी बात है। और उसके रिएक्शन से कितना सिंपल है ना, सिंपल डेफिनेशन है ना। भगवान की इच्छा है और आपकी इच्छा है, और आपकी इच्छा भगवान की इच्छा से अलग है, आपकी इच्छा भगवान की इच्छा से अलग है। तो आपने जो कार्य किए उस इच्छा से, वो कर्म है। वो है, इच्छा तो पहले से अलग है ना। वो तो आप अपने कर्मों को यज्ञ में डाल के भगवान का आहुति दे रहे हो कि भगवान मेरी आपकी इच्छा भी मिलती नहीं है आपस में। भगवान की इच्छा और एक जीव की इच्छा पता कब मिलती है, जब भक्ति करता है जीव, तब दोनों की इच्छा एक होती है। जब तक भक्ति नहीं है ना, कर्म भी है, तो
तो उसका ऑप्शन दिया भगवान ने। ऑप्शन क्या दिया? यज्ञानार्थात् कर्मणो। क्या ऑप्शन है कि चलो अपनी इच्छा से कर्म कियो, कोई बात नहीं, कम से कम यज्ञ में अर्पित कर दो, बचा लूँगा मैं। जहाँ 10 जूते मारूंगा वहाँ 2 पटेंगे आपको, समझे? लेकिन भक्ति के साथ अलग है। भक्ति में आपका हृदय अलाइंड है, इसीलिए भजते वर्ड बड़ा महत्वपूर्ण है भक्ति के अंदर। इसलिए भगवान भगवत का भजते जरूर में वो पढ़ना चाहिए। 6.47 का परपट, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना भजते समय युक्त तमो मता, भजते माम समय युक्त तमो मता। समझो बात? भज 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 बट भज मतलब बहुत मुश्किल है। भगवान की इच्छा और आपकी इच्छा ये अलाइंड होना, समझ रहे हो? ये बहुत आसान नहीं है। सबसे पहले तो ये होता है कि कम से कम रेगुलेटिव लाइफ जियो। रेगुलेटिव लाइफ जीने से क्या होता है? थोड़ा कम पाप होगा, पहला लेवल। इससे एक लेवल ऊपर आता है कि गुरु और वैष्णवों की इच्छा पे जीना। गुरु और वैष्णवों की इच्छा पे जीना आसान नहीं होता, ये भी कठिन होता है। गुरु को डर लगता है, ज़्यादा कुछ बोल देंगे लोग तो एक बार गौर किशोर बाबा जी के पास एक आया था, एक बंगाल का व्यापारी था, कलकत्ता का। तो आ करके वो कह रहा, बाबा जी महाराज ऐसे है, मैं कृपा करो कृपा करो। वो बोले ठीक है जाओ माला करो, कृपा करो, और क्या नहीं आप अपनी इच्छा बताओ। ये बोला ठीक है, घर द्वार छोड़ के बैठो यहाँ पे, और छोड़ के यहाँ पे बैठो और बैठ के हमारे साथ भजन करो। घबरा गया, भाग गया, उसके बाद कभी आया नहीं उसके बाद। तो बहुत मुश्किल है वैष्णव की भी इच्छाओं को समझना, गुरु की इच्छाओं को समझना। तो लेकिन गुरु दक्ष होते हैं, तो गुरु क्या करते हैं कि चलो अभी इतना ये है नहीं सरेंडर्ड, तो क्या करो, इसको लगाए रखो भक्ति में। धीरे धीरे जैसे जैसे इसका भक्ति स्वीकृति बढ़ती है तो शायद इसकी इच्छा भगवान की इच्छा एक हो जाए, शायद। तो आसान नहीं है। तो भगवान की इच्छा अपनी इच्छा एक करना आसान, इसलिए कर्मानुबंधने मनुष्य लोग, ये याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो ये 3 चीज़ होती है कर्म का साइकिल। आया समझ में? इतना बेसिक चीज़। तो ले लो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल एक और देख लो आप। ये एग्जाम्पल श्री रूप गोस्वामी ने दिया है। जैसे कि अप्रारब्ध, तो अप्रारब्ध संचित कर्म ही होता है। जैसे बहुत सारे बीज हैं, है ना। अभी बीज नहीं कहूँगा इसको, मैं संचित ही बोलता हूँ क्योंकि बीज शब्द बाद में आएगा। अप्रारब्ध है ये, अनमैनिफेस्ट डोरमेंट रिएक्शंस। लेकिन क्या होगा ये, जब ये 2 स्टेज में जाएगा, कूट एंड बीज। तो कूट क्या होता है, वो बीज को अलग कर दिया अभी आपने, हटा करके किनारे रख दिया और जब उसको रोप दिया, ज़मीन में रोप दिया, तो वो बीज हो चुका है। अब वो क्या करेगा, फल देगा आगे, प्रारब्ध, हार्वेस्ट। सो कर्मा ट्रांजिस्टिंग टुवर्ड्स द मैनिफेस्टेशन सिनफुल डिजायर्स टेकिंग रूट इन द हार्ट। ऐसे होता है, ऐसे कार्य करता है ये। पाप आता कहाँ है हृदय में, पाप करने की प्रवृत्ति आती कहाँ है हृदय में, कि पहले से थी वो कहीं, तो पहले से थी वो आ करके वहाँ पे प्लांट होती है अंदर, और फिर आइडियाज़ चलने लगते हैं। अब ये करते हैं, अब ये करते हैं, अब ये प्लान बनाते हैं, अब ये करते हैं, सारा दिमाग काम करना शुरू करता है वहाँ पे। बात समझ रहे हो? और फिर वो जा करके कार्य होता है, फिर उसका प्रारब्ध होता है। ये सिंपल साइंस है। इसका मतलब डिजायर उस फॉर्म में भी होती है, जैसे एक कर्मा एक करेंसी है जिसकी फॉर्म में वो करेंसी कन्वर्ट हो जाती है डिजायर में एकदम से। हाँ, कर्मा ऐसी करेंसी है जो इनकैश होती है डिज़ायर के रूप में। आया समझ में? कर्मा क्या है? कर्मा लोग सोचते हैं कि ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, पुण्य कर्म करो, पाप कर्म करो, ऐसा ऐसा। इतना भयानक से डर लगता है लोगों को, ये छू लोगे तो पाप लग जाएगा, ये छोड़ोगे तो पुण्य हो जाएगा, ऐसा। अरे भैया, डिज़ायर के रूप में आता है। इसलिए बहुत साधन है ना, पता है, जो भजन क्रिया करते हैं। जैसे जो साधु लोग होते हैं, रिनाउंस्ड होते हैं, वो लोग बड़ा ध्यान रखते हैं कहाँ खाते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे करते हैं, क्योंकि वो क्या देगा, डिज़ायर पैदा करेगा। कर्मा कुछ नहीं करता है, कर्मा डिज़ायर पैदा करता है, और उसके बाद साइकिल चलती रहेगी, चिंता मत करो उसके बाद। अल्टीमेट है कि नहीं? बहुत अल्टीमेट है भगवद गीता। जितना बढ़िया से पढ़ोगे ना उतना मुक्त हो जाओगे। इसीलिए रूप गोस्वामी ने कहा शुद्ध भक्ति के लिए न्याभिलाषिता शून्यम, इसको शून्य करो। तो शून्य करोगे तब जा करके शुद्ध भक्ति का मजा है। नहीं तो क्या है, उस कर्म बंधन में फंसा हुआ आदमी, खाली रिएक्शन पे रिएक्शन, रिएक्शन पे रिएक्शन चल रहा है, और लाइफ स्ट्रगल, लाइफ स्ट्रगल, लाइफ स्ट्रगल, लाइफ स्ट्रगल। इस साइंस को समझो गहराई से। कर्मा ट्रांसलेट्स इनटू डिज़ायर्स, ऐसी ऐसी इच्छाएं पैदा करेगा अंदर, और इच्छाओं को रोक नहीं पाओगे आप। आ रहे समझो? कठिन लग रहा है ना? इससे पहले वाली जो स्लाइड थी उसमें संचित कर्मा था, तो वो मींस वो रिएक्शंस हैं जो आते हैं, सब भरे पड़े हैं, रिएक्शंस। सब भरे पड़े हैं। रिएक्शन हटाओ, ये इच्छाओं पे आओ, वो इच्छाएं पैदा करेंगे अंदर। रिएक्शन तो वो है जो आप कर चुके हो, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। मान लो मैंने चोरी कर ली, अब तो मेरे हाथ में कुछ नहीं रह गया ना, अब तो पुलिस मारेगी मेरे को, वो चीज़ रिएक्शन होता है। जब ये जैसे इस वाले उसमें जब डिस्टिंग्विश
नहीं 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 नहीं, ये कौन का फ्रैक्टिफाई जो हो गया उसे प्रारब्ध बोलते हैं। सॉरी हाँ प्रारब्ध लिखा है ना यहाँ पे, प्रारब्ध हार्वेस्ट, यहाँ पे तीसरे वाले में दिख रहा है ना वो प्रारब्ध हार्वेस्ट हुआ है। ये सिंपल डिजायर्स तो एडेड, मतलब वो उसका वो है ना जो रिएक्शन है वो, मतलब जो क्या बोलेंगे उसका उस सेंस में सफरिंग की फॉर्म में, तो वो सफरिंग तो अलग चीज़ है, ये सिंपल डिजायर नहीं नहीं दोनों चीज़ें ब्रो, सिंफुल डिज़ायर से तो सफरिंग आएगी, इंटरकनेक्टेड है ना, सिंफुल डिज़ायर से ही सफरिंग पैदा होती है, सफरिंग अपने आप कैसे आएगी? सिंफुल डिज़ायर रखोगे, कुछ करोगे आप, व्हेन यू एक्ट ना देन सफरिंग कम्स। ये जो पिछला कर्म किया था सिंपल, उससे डिजायर आएगी, मतलब वो संचित हो गई, तो उसका सफरिंग उसी फॉर्म में मिलेगा। जरूरी नहीं है, किसी फॉर्म में भी आ सकता है वो जो सफरिंग कह रहे हो ना कैसे आएगा, किसी भी फॉर्म में आ सकता है वो, डिज़ायर्स के रूप में भी आता है कई बार, सिंफुल डिज़ायर्स भी देखा आपको, और कई बार लिटरली जूते चप्पल भी खा रहे हो गया, लिटरली मतलब पिट भी रहे होंगे, मतलब वो सफरिंग वैसे भी आएगी, आधी भौतिक क्लेश के रूप में, आधे आत्मिक आधि दैविक। आज लोग सोचते हैं कि सब कुछ, आजकल जो पैसे, जिनके पैसे होते हैं ना नॉर्मली क्या सोचते हैं कि हम सब पुण्य वुण्य करेंगे ताकि पाप खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा हो जाएगा। अरे भैया इतने अच्छे घर में रहते हो, इतना सब कुछ है, फिर भी इतने आध्यात्मिक क्लेश है ना, कहाँ से आ रहे हैं क्लेश? क्योंकि ये सब रिएक्शंस हैं पुराने किए पाप के, समझ रहे हो? इच्छा से नहीं है वो, हाँ दोनों चीज़ें ब्रो, इच्छाएं भी होती हैं, वो इच्छाओं में भी जाता है, ऐसी मतलब वो ना एक ऐसी साइकिल है, एटलीस्ट एंडलेस साइकिल एक्चुअली है, ये जो चक्कर गोल गोल घुमा रहा है वो सिंफुल डिज़ायर भी पैदा कर रहा है, फिर सफरिंग भी दे रहा है, फिर सफरिंग क्या करती है, फिर और सिंफुल डिज़ायर देती है। जैसे मान लो जैसे कोई गैंगस्टर, कितना डीप गैंगस्टर कैसे बनता है, वो सफरिंग मिटिगेट करने की दृष्टि से बनता है ना, भाई मेरे साथ इतना बुरा हुआ था, मैं मारूंगा इसको, पाप किया और सफरिंग बढ़ी, अब मैं और करूँगा, अब मैं और करूँगा। जैसे जेल्स में क्या होता है, जेल में जब रखा जाता है कैदी को, तो उसको पहले वो रखा जाता है, अब जेल में ही कैदी रह करके उसके अंदर सिंफुल डिज़ायर आ गई, वो किसी को मारा, जेल में ही मारा, तो उसको एकदम सबसे डीपेस्ट जेल में डाला जाता है, और हाँ जहाँ पे लोगों से मिल ही ना सके, अंधेरा काल कोठरी बोलते हैं उसको कई बार, और अंग्रेज़ों के टाइम पे वो काला पानी होता था, जहाँ पे ऐसे बजा जगह भेज दो कि और सफरिंग। तो भगवान ने क्रिएशन ऐसी बनाई है ना, अगर आप लॉस तोड़ते हो, सफ़र करते हो लोअर फॉर्म में, और तोड़ते हो तो और लोअर फॉर्म में जाते हो आप। इसलिए भगवान ने 16 चैप्टर है डिवाइन एंड डेमनाइक के अंदर, उसमें बात बहुत डिटेल में बता रखी है कि घोरम, बहुत गहरे से गहरे अंधकार में डालता हूँ मैं इनको, ऐसे असुरों को, तो इसीलिए असुर योनियाँ होती हैं। अब आज देखो ऐसे असुर योनियाँ हैं, ऐसी कितनी सफरिंग है, रेगिस्तान में कोई जन्म लिया है, पानी नहीं उसके पास, खाने को नहीं उसके पास, कितना गंदा जीवन होता है, क्या बोलोगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोलने को, बट कहने का मतलब है कि इट इज़ अ वेरी साइक्लिक पन। ये ठीक, हम कर्मों पे ज़्यादा नहीं जा रहे हैं यार, कर्मा बहुत टाइम ले लेगा, वो गीता में पढ़ा दिया जितना पढ़ाना था। अब थोड़ा सा भक्ति में देख लेते हैं, भक्ति में क्या होता है। तो नॉन डिवोटी के साथ क्या है, एग्जॉशन ऑफ द ओल्ड कर्मा जो प्रारब्ध के रूप में होता है, लेकिन क्रियमाण चलता रहता है उसका, वो बार बार बना रहा होता है, इसी लाइफ टाइम में बना रहा होता है वो। ये भक्तों के साथ नहीं होगा, ध्यान रखना, भक्तों के केस में क्रियमाण कर्म नहीं होता है। तो इसीलिए द ह्यूमन फॉर्म इज द क्रिया कर्म योनि, द ओनली स्पीशीज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग न्यू कर्मा। While exhausting the flying arrows of the past, the ordinary human is simultaneously creating new arrows for the future. The cycle is sealed and endless. इसलिए जो भक्त नहीं है उसके लिए वो साइकिल क्या है, एंडलेस है, क्योंकि क्रियमाण बन रहा है। भक्तों के लिए क्रियमाण रुक गया, याद रखना, भक्तों के लिए क्रियमाण रुक जाता है, इसलिए हम लोग क्रियमाण कर्म नहीं होता है। ये सबके लिए बात कर रहा हूँ मैं, जनरल बात कर रहा हूँ। अब कोई कहेगा नहीं प्रभु जी वो भक्त तो हम देख रहे हैं क्रियमाण कर्म बना रहा है नहीं है, बताएंगे वो बताएंगे वो क्या चीज़ है, नहीं बना रहा है वो क्रियमाण, वो क्या कर रहा है वो बताते हैं अभी आगे आपको। चलो आगे देखो, डिवाइन इंटरवेंशन, द फायर ऑफ भक्ति। जब भक्ति प्रवेश करती है तो सब आग लगाना शुरू कर देती है तो सारा अनाज जल गया आपका। इसको इसीलिए भक्ति का जो पहला लक्षण है उसको कहते हैं क्लेश घनी। घनी 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 का मतलब होता है क्लेश की दुश्मन है, दुश्मन मतलब आग लगाना शुरू कर देगी, सब पे आग लगा दिया। देखो ध्यान से फोटो देखो, एआई ने कितनी मदद कर दी है समझाने में ना, उसका स्टॉक पाइल भी जला दिया, बीज भी जला दिए, उसकी खेती भी जला दी सब जल गया है। और सत्य बात है, ऐसा नहीं, भक्ति की महिमा को समझो, भक्ति कितनी महान है। अगर नहीं समझ पाए तो फिर फेथलेस ही रहेंगे जीवन भर, श्रद्धा विहीन रहेंगे, कर रहे हैं वही काम लेकिन साइंस नहीं जानते क्या है। तो साइंस ये है कि भक्ति क्या कर रही, ख़त्म करती है। फॉर अ सिंसियर डिवोटी भक्ति इंसिनरेट्स द एंटायर बैकलॉग, द माउंटेन इज बर्न, the seed are destroyed, even the manifesting harvest is intercepted and dismantled by grace। ठीक है, सिंपल। अगर इतना कुछ हो गया, प्रश्न भी आता है तो हमारा शरीर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है फिर
शरीर जो है प्रारब्ध पे तो चलता है, रिएक्शंस पे तो चल रहा है, ये प्रारब्ध पे शरीर कैसे चल रहा है, हाउ इट इज़ वर्किंग। तो इस पर एक आचार्य ने बहुत अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और ये कहते हैं, अच्छा इसके पहले इसको मैं दिखाता हूँ, पहले ये दिखाता हूँ फिर पीछे जाता हूँ। इसमें बताते हैं सिद्धांत पे एक वर्सन आता है, ये मैंने क्वेश्चन यही पुटअप किया, इफ ऑल प्रारब्ध डिस्ट्रॉयड द फिजिकल बॉडी वुड इमीडिएटली पेरिश मेकिंग डिवोशन सर्विस इम्पॉसिबल। सो क्या है, एज कन्फर्म्ड बाय श्री मुकुंद गोस्वामी, एक आचार्य ने टीका की उन्होंने इसके ऊपर, इन्होंने टीका की थी खास करके माधुर्य कादम्बिनी जो बदली विद्याभूषण, इसको और डिटेल में पढ़ना चाहो ना, रेफरेंस देता हूँ मैं आपको। माधुर्य कादम्बिनी के अंदर शिला विश्वनाथ जी ठाकुर ने बड़े डिटेल में सारे वर्ड्स को डिस्क्राइब किया हुआ है, तीसरी या चौथी वृष्टि चैप्टर के अंदर डिस्क्राइब किया सारी बातें। तो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स टू अंडरस्टैंड भक्ति, है ना, वो रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ। तो उसी पे टीका करते हुए उन्होंने लिखा है आगे, कहते हैं कि ओनली नेगेटिव प्रारब्ध इज एंटायरली ऑब्लिटरेटेड। ध्यान से सुनिएगा, नेगेटिव जो आपको भक्ति में आगे बढ़ने में समस्या पैदा करेंगे, फिर से ध्यान से सुनना, जो आपकी भक्ति के लिए हानिकारक होंगे वैसे कर्म भगवान मतलब ख़त्म कर देते हैं। लेकिन कहते हैं अ माइक्रोस्कोपिक वेफर थिन लेयर ऑफ पॉजिटिव प्रारब्ध इज आर्टिफिशियली मेंटेन्ड प्योरली टू कीप द बॉडी फ्लोटिंग इन द मेटल वर्ल्ड टू रेंडर सर्विस टू भगवान, बस और कोई कारण नहीं है। उतना प्रारब्ध रख लेते हैं जिससे आपका शरीर चलता रहे, और जब शरीर चलता रहेगा तो उतने से आप भगवान की सेवा कर सको बस। इसीलिए अपने कर्मों जीवन में जो दुख आ रहा है उसको रो मत लेकर के कि भगवान ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ना, कुछ नहीं हो रहा है। आपको अपनी सेवा और अच्छी कैसे करनी है भगवान के लिए, यही भगवान समझा रहे हैं आपको, अगर आप समझ गए तो, है ना। कर्म नहीं, ये एस्ट्रोलॉजर के आगे ब्रो ये 7.5 चल रहा है, राहु केतु दौड़ रहा है हमारे सर पे, राहु केतु कहीं नहीं दौड़ रहा है, कुछ नहीं होगा राहु केतु का, वो भी भक्त हैं भगवान की, चिंता मत करो है ना। एस्ट्रोलॉजर के यहाँ दौड़ लगा लेते हैं लोग, ये देखिए हाथ देखिए थोड़ा हमारा 7.5 चल रही है, हमारी महादशा शुरू हो गई हमारी, कौन सा नीलम पहने, पोखराज पहने, ये पहने। तो ये सब बात पता होनी चाहिए। उतना रहेगा, कितना रहेगा, इतना भैया सोचो ना, इतना बड़ा पहाड़ है, ये जाला करके इतना सा पड़ा हुआ है खाली, तो इतना तो रहेगा ना शरीर चलने के लिए, तो कम से इतना तो स्वीकार करो, इतना रहेगा ही रहेगा। और इतना इसलिए रहेगा शरीर चलाने के लिए रहेगा। अब देखो एक और पॉइंट, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वाई डजंट अ डिवोटी जनरेट न्यू कर्मा, ऐसा कैसे है, क्या होता है, क्या है। ध्यान से सुनना इस बात को भी, एक भक्त जो होता है वो नया कर्म क्यों नहीं जनरेट करता है, कारण है बिकॉज क्रियमाण इज बाईपास्ड एंटायरली। देखो कैसे होता है वो, अगर आप ऑर्डिनरी एक्शन करते हो तो वो कर्मा के वॉल्ट में जाता है, फ्यूचर सफरिंग है ना, वो कर्मा जुड़ता है। लेकिन आप भगवान के लिए कोई कार्य करते हो तो वो भगवान के लिए डिवाइन ऑफरिंग होती है, यही सारा खेल है। इसलिए जो कोटेशन यहाँ 4.20 दी है ना, वो कहता है अबॉन्डनिंग ऑल अटैचमेंट टू द रिजल्ट ऑफ हिज एक्टिविटीज ही परफॉर्म्स नो फ्रूटिव एक्शन, सो बाय ऑफरिंग ऑल एक्शंस टू कृष्णा द क्रिएशन ऑफ न्यू कर्मा इज परमानेंटली ऑल्टर्ड। ये 4:20 गीता का बहुत महत्वपूर्ण है, ये वर्ड्स भी आप देख लो आपकी खुशी के लिए, ताकि ये सब जो गीता हमने पढ़ रखी है ना उसका बेसिक विज्ञान हमें पता होना चाहिए। ये तो भक्त लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम झेल रहे हैं, क्या नहीं झेल रहे हैं, कैसा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है लाइफ के अंदर, है ना। ये है त्यक्त्वा कर्म फल संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्माणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। So abandoning all attachment to the results of his activities, ever satisfied and independent, he performs no fruitive action, although engaged in all kind of undertaking. So this freedom from the bondage of action is possible only in Krishna consciousness. When one is doing everything for Krishna, a Krishna conscious person acts out of pure love for the Supreme Personality. Therefore, he has no attraction for the result of the action. He is not even attached to his personal maintenance, for everything is left to Krishna. Nor is he anxious to secure things, nor to protect things already in his possession. He does his duty to the best of his ability and leaves everything to Krishna. Such an unattached person is always free from the resultant reactions of good and bad. It is as though he were not doing anything. This is the sign of a karma or action without fruitive reactions. Any other action, therefore, devoid of Krishna consciousness is binding upon the worker, and that is the real aspect of vikarma as explained herein before. गेटिंग द पॉइंट, ये होता है क्रियमाण कर्म जनरेट नहीं होता है भक्ति केस में। क्रियमाण है नहीं, पीछे का सब आग लगा दिया तो बचा क्या, वो थिन वेफर बच गया। वो थिन वेफर क्या कर रहा है आपको, इस शरीर को चलाने में मदद कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मेटल हम लोग
प्रश्न उत्तर एंड में लेते हैं, लिख लो आप सारे क्वेश्चन, ताकि हम थोड़ा सा समय कम है उसको कंप्लीट करेंगे। अभी देखो क्या है, ये जो संसार का सुख है, इफ अ डिवोटी हैज नो पॉजिटिव कर्मा देन व्हाई डू द समटाइम एक्सपीरियंस एक्सट्रीम मटेरियल सक्सेस, है ना। पहला पार्ट ले लेते हैं, क्योंकि संसार में दो ही चीज़ आएंगी, सुख आएगा दुख आएगा आपको। जब प्रारब्ध कर्म है तो संसार में दो चीज़ें आएंगी ना, क्या आएगा, सुख और दुख, याद रखना इस बात को। तो सुख पे आ जाते हैं। तो भक्त है, अगर उसके सारे कर्म खत्म हो गए पीछे, और आप कह रहे हो सब कुछ खत्म है, खाली उतना बचा के रखा है जितना शरीर चलाने के काम आएगा, तो उस केस के अंदर वो सुख आ रहा है, कहाँ से आ रहा है उसके जीवन में कोई सुख आ रहा है तो सुख आ रहा है इस कारण से कि भक्ति दो चीज़ों को जन्म देती है, भुक्ति मुक्ति को जन्म देती है। ये बहुत फेमस वर्ड्स है ना, जानते हो आप कि भुक्ति मुक्ति जो है एक दासी के समान आकर के हाथ जोड़ के खड़ी रहती है, कृपया मुझे क्या करिए, स्वीकार कर लीजिए। ये भक्ति दे रही है, भक्ति। कई बार हम सोचते हैं कि इसके जन्म में ऐश्वर्य आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, मतलब अपराध किया इसने, तभी भगवान इसको गिराने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कई इंटरप्रिटेशन ऐसी भी होती हैं, बट ऐसा नहीं होता है। अगर किसी को भक्ति करते हुए ये प्राप्त हो रहा है तो मतलब भक्ति देवी का आशीर्वाद है, उससे अटैच मत होना। अगर हुए तो उसका अलग कुछ और भी मज़ा आएगा, आगे वो देखेंगे हम क्या आएगा। और मुक्ति भी साथ में मिलेगी आपको, और लिबरेटेड भी फील करोगे। भक्ति करते हुए आपको लगेगा कि आप अपनी कई सारी प्रॉब्लम से निकल रहे हो, खुशी की बात है ना। कई लोग बोलते हैं कि प्रभु जी पहले वाली समस्या नहीं रह गई जीवन में, बड़ा हल्का हल्का फील कर रहा हूँ। कई लोग परेशान रहते हैं इस बात से, पता है आपको, नहीं बताइए। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी समस्याएं खत्म हो गई, समझ में नहीं आता है, सही चल रहा है नहीं चल रहा है जीवन में। क्या तो पागल आदमी है, ठीक है ना, समस्या नहीं है, क्या जब ऐसी समस्या चाहिए। कई लोग बोलते हैं ना कि सर प्रभु जी अगर ऐसे रहने लगेंगे तो तुम्हारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। अरे तो अच्छी बात है ना, क्यों समस्या लेना चाहते हो। इतना जड़ बुद्धि होती है कि भक्ति सही में देखो ना, हम कितना लिबरेट हो चुके हैं। आराम से बैठ के भागवतम पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, बाहर क्या चल रहा है, ईरान इराक वॉर चल रहा है, दुनिया भर की लड़ाई हो रही है, क्या चल रहा है आपने कहा। बाकी लोग चिंतित हैं, तेल का कीमत बढ़ने वाला है, तेल संचय करो, घरों घरों में तेल भरे जा रहे हैं सब। चिंता बड़ी बड़ी है, अब भक्तों को चिंता नहीं। मतलब ऐसा नहीं, हम इरिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हमें भी अगर मंदिर में कुछ करना है तो हम भी सोचेंगे उसके बारे में, लेकिन हम पर्सनल लेवल बता रहे हैं। हो रहा है क्या लेना देना अपने को। तो लिबरेशन भी आता है और मेटल एंजॉयमेंट भी आती है स्वाभाविक भक्ति करेंगे तो। इसीलिए क्या कह रहे हैं, मेटल हैप्पीनेस इज सिंपली अ बाय प्रोडक्ट। श्री भक्ति सुधोदय कंपेयर्स भक्ति टू अ रॉयल क्वीन एंड द मेटल एंजॉयमेंट लिबरेशन नेचुरली फॉलोज बिहाइंड हर एज अ फेथफुल मेड सर्वेंट। इट इज़ अ फैसिलिटी गिवन बाय द मदर भक्ति फॉर सर्विस। मतलब ये आपको दिया किस लिए गया है, ताकि भगवान की सेवा अच्छे से कर सको। अच्छा, अब डिस्ट्रेस को देख लेते हैं, डिस्ट्रेस क्यों आता है। द पैराडॉक्स ऑफ मेटल डिस्ट्रेस, व्हेन अ डिवोटी सफर्स इट इज एब्सोल्युटली नॉट कर्मा। ये सत्य है। 6th कैंटो में भी एक परपट में विश्वनाथ ठाकुर इस बात को मेंशन करते हैं, और अजामिल के प्रसंग में भी मेंशन करते हैं। अजामिल आप सोचो, वो भगवान का नाम ले रहा था, और लेकिन उसके अंदर सारी पाप करने की प्रवृत्तियाँ भी थी, कर रहा था ना, पाप करने की प्रवृत्तियाँ भी थी उसके अंदर, वैश्या के साथ रह रहा था, चोरी चकारी सब कुछ कर रहा था। तो कोई कह सकता है ये कौन सा भक्ति था। इस भक्ति को कैसे देखें हम। नहीं, भक्ति थी, उसका प्रमाण अंत में मिलता है जीवन के, उसको अंत में उसका प्रमाण मिलता है कि विष्णुदूत आके बचा के ले जाते हैं उसको। लेकिन एक मज़ेदार चीज़ क्या थी कि वो भक्ति करते हुए कभी अपराध नहीं करता था, वो किसी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं किए थे उसने, ये सबसे बड़ा उसका क्वालिफिकेशन था। इसीलिए आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखना इस बात को, व्हेन अ डिवोटी सफर्स इट इज एब्सोल्युटली नॉट कर्मा, इट स्टेम्स फ्रॉम 2 डिवाइन सोर्सेस। दो सोर्सेस से उसकी सफरिंग आती है। पहला है फादर कृष्णा स्ट्रिक्टनेस, द लॉर्ड ओकेजनली गिव्स अपरेंट डिस्ट्रेस टू रेक्टिफाई एन ऑफेंस जस्ट एज अ फादर डिसिप्लिन्स अ चाइल्ड। और हमने महाप्रभु की लीलाओं में देखा है, खूब धुनाई की है जो अपराध किया है, भले गोपाल चक्रवर्ती रहा हो, चाहे गोपाल चपल रहा हो, चाहे देवकी नंदन ठाकुर रहे हों, ऐसे जो भी कैरेक्टर में मिलते हैं, लेकिन सबको सुधारा था महाप्रभु ने, सुधारा था। और लंबा समय तक सोचो आप, मैं गोपाल चप्पल कैसे एक बार पढ़ रहा था, तो गोपाल चप्पल ने अपराध कब किया था, जब महाप्रभु ने संन्यास नहीं लिया था। अपराध क्या किया था उन्होंने, फेंक दिया था वो बाहर, दुर्गा पूजा का सारा सामान शिवास ठाकुर घर के बाहर, ये देखा था ना, फेंक दिया था बाहर, और ये साबित करने के लिए कि ये चंडी के उपासक हैं। और ये करने के बाद वो छुप गए थे, और फिर काफ़ी हो हल्ला हुआ, सब कुछ हुआ। शिवास ठाकुर भी कहा हाँ देखो देखो आज मैं साबित कर दिया कि मैं चंडी का उपासक हूँ, लेकिन किसी ने नहीं माना। बोला अरे पता नहीं कौन गंदा मजाक करके गया, यहाँ से भगाओ, सब साफ करो, साफ किया गया उसको।
महाप्रभु ने देखा ये वैष्णव से द्वेष करता है ना, कोड़ हो गया उसको। और मैं जब वो सारी टाइमलाइन ट्रेस कर रहा था, उसमें कोड़ कब ठीक हुआ, कोड़ पता है कब ठीक हुआ, महाप्रभु संन्यास ले लिए, संन्यास लेने का जगन्नाथपुरी गए, पुरी से फिर महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा करके आए 2.5 साल के बाद, आने के बाद फिर यहाँ पे क्या नाम है नवद्वीप वापस पुरी आए। पुरी से जब पहली बार वो जा रहे थे ना रामकिली की ओर, तो जब नवद्वीप से होकर गुजर रहे थे तो उस टाइम पे नवद्वीप में गंगा किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा था गोपाल चक्र, और कोड़ का रोग था उसके अंदर। तब जाके सोचे कितना 2.5-3-4 साल हो गया ऑलमोस्ट। और फिर महाप्रभु ने उसको बोला कि जाके तुम जब तक शिवास ठाकुर में क्षमा नहीं करेंगे नहीं होगा। तब जाके उसने शिवास ठाकुर क्षमा मांगी कि मैंने ये गलती की थी, तब जाके उसका कोड़ का रोग वो हुआ। सेम चीज़ देवकीनंदन ठाकुर के साथ था, उन्होंने भी क्या किया, शिवास ठाकुर को उठा के फेंक दिया था, बाबा कथा कर रहे हैं फेंक दिया उठा के। तो फिर लेकिन ये अपराध लगा उनको, और जब अपराध लगा तो फिर उन्होंने बड़ा क्षमा याचना किया सब कुछ। फिर बाद में जाकर उन्होंने वक्रेश्वर पंडित की सेवा की थी, और जब वक्रेश्वर पंडित की सेवा की थी तब जाकर उनका वो अपराध निकला। तो कहने वाले ये अपराध बहुत लंबा होता है, इवन आप विश्वास नहीं करोगे। एक बार क्लास में सुन रहा था तो एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि भरत महाराज ने दूसरे जीवन में सेकंड लाइफ में हिरण का शरीर प्राप्त किया था ना, तो भाव की अवस्था से कैसे वो हिरण बन गए, भाव की अवस्था पहुँचने के बाद कैसे उनको इतनी आसक्ति हो गई हिरण से। तो वहाँ पे वर्णन आता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने बहुत पहले का अपराध किया था, वो अपराध के कारण उनको हिरण से अटैचमेंट हो गई थी। तो ये अपराध इतनी खतरनाक चीज़ होती है, भौतिक आसक्ति पैदा कर देगी आपको, ऐसी चीज़ के प्रति आप ही नहीं सोगे। ऐसी चीज़ हिरण से कौन प्रेम करता है यार, होता है अपराध होता है तो लोग ऐसी ऐसी चीज़ों में अटैच हो जाते हैं। प्रभु आप विश्वास नहीं करोगे, भक्त हैं प्रभु यहाँ कहाँ पहुँच गए वो, और खाली अपराध के चलते होता है। बड़ा सावधान रहना चाहिए अपराध से, अपराध इज टू डेंजर। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कई लोग बोलते हैं डराने के लिए बस अपराध बना रखा है आप लोगों ने, डरा के कब तक भक्ति कराओगे डरा के हमें। भाई डरा नहीं रहे हैं, सावधानी बता रहे हैं, ये चीज़ करो नहीं तो सावधानी बरती। क्या कहते हैं वो सड़क पे लिखा रहता है ना, दुर्घटना घटी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो इसलिए लिखा है। बोर्ड क्यों लगा रखा है गवर्नमेंट ने, हर जगह डरा रखा है हमको। फुल स्पीड नहीं चला सकते हम गाड़ी, अरे चला सकते हैं भाई, लेकिन ब्रेक कहीं लगाना पड़ेगा ना। फुल स्पीड गाड़ी चला लेकिन कहीं कहीं ब्रेक मारना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये है पहला रीज़न। और दूसरा कारण होता है जो दुख आते हैं, अगर एक कारण ये है, दूसरा कारण क्या है कि द लॉर्ड इंटेंशनली हाइड्स द स्पिरिचुअल ग्लोरी बिहाइंड एक्सटर्नल सफरिंग सो दैट अनक्वालिफाइड पीपल डू नॉट आर्टिफिशियली टेक अप भक्ति प्योरली टू एस्केप मेटेरियल पेन। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं, जब ऐसे भक्तों के जीवन में दुख देखेंगे ना, बोलेंगे अरे इनके जीवन में तो इतना दुख है, हम तो भक्ति नहीं करेंगे। भक्ति करके देखो क्या हुआ उनके साथ, भक्ति करे क्या हुआ, उनके घर से उनका लड़का भाग गया, लड़की भाग गई, घर डूब गया, कर्जे में आ गए, देखो सड़क पे घूम रहे हैं। अच्छा था भैया हमारे भोलेनाथ ठीक थे, कम से कम सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, भोलेनाथ ठीक थे भाई, जल चढ़ाते थे, एक लोटा बेलपत्र चढ़ाते थे, देखो आज करोड़पति हैं। भक्ति वक्ति नहीं करनी हमको, हरे कृष्णा नहीं करना है। तो भगवान जानबूझ के डराते हैं ऐसे लोगों को, देखो भाई भक्ति करोगे ऐसा हो जाएगा, भिखमंगे बन जाओगे। तो बाप रे बाप। तो दो कारण है जिसके कारण ही सफरिंग होती है, और वैष्णवों के जीवन में भगवान सफरिंग यही सब कारणों से देते हैं, ताकि कुछ लोगों को दूर कर सकें पहले, जो भक्ति नहीं करना चाहते हैं पहला, और कुछ तो ऑफेंस से कारण होता है। ठीक है ना, तो पाप वाप नहीं होता है, याद रखना, नहीं तो अदरवाइज हमें लगा ये क्या चक्कर है यार, पाप अभी भी मंडरा रहा है, दीक्षा भी ले ली हमने, कंठी भी मान ली हमने, 16 माला भी कर रहे हैं, पाप जा ही नहीं रहे जीवन से, पाप वाप पहले ही जा चुका है। ये सत्य बात, जिस दिन अग्नि में आपने डाला ना आहुति, स्वीकार किया गुरु को कृष्ण को, सब कुछ सब हो गया, चिंता मत करो, फुल जियो जीवन में। वैष्णव अपराध, इसीलिए देखो दोनों में फ़र्क क्या होता है। पाप होता है मैनेज्ड बाय द मैकेनिकल लॉज ऑफ मेटल नेचर, कर्मा, ये पाप होता है। लेकिन अपराध क्या होता है, भगवान स्वयं उसमें हाथ डालते हैं। अब मैं बताता हूँ इसको। वो एक लॉज के तहत चल रहा है, यहाँ पे भगवान का पर्सनल हाथ है। एक्रूज थ्रू स्टैंडर्ड फॉरबिडन एक्ट्स, ये कैसे होता है, इसके स्टैंडर्ड रूल्स हैं, ये तोड़ोगे तो ये होगा, सीधी बात है। उसके लिए तमाम वेद पुराण भरे पड़े हैं, पढ़ोगे आप ये होगा। लेकिन ऑपरेट्स कम्प्लीटली आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ कर्मा, कर्मा में नहीं आता ये यार, एंड इट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय भक्ति, है ना। लेकिन अपराध के लिए नहीं है, अपराध नहीं डिस्ट्रॉय होता, ध्यान से देख लो आप। देख रहे हो, अपराध नहीं डिस्ट्रॉय होता है। अपराध का एक ही एनीडोट है, जाओ जाके क्षमा मांगो वैष्णव से, उनकी सेवा करो, अगर वो माफ़ कर दिया आपको तो आप माफ़ हो गए, नहीं माफ़ किया तो रोते रहो बैठ के। तो बड़ा बच के रहना चाहिए। तो कई लोगों ने अच्छा बड़ी वैष्णव के साथ ही मत रहो, वैष्णव ही सारा क्लेश का जड़ है, इनके साथ रहो तो फिर क्लेश, रहोगे तो क्लेश है, अपराध है, और फिर पाप अलग है। फिर हम क्षमा नहीं मांगे, क्यों मांगे क्षमा हम, गलती तो उसकी थी ना प्रभु जी, अब हमें क्षमा मांगने के लिए कह रहे हैं।
तो जब तक ये बुद्धि में दिमाग में विनम्रता नहीं आएगी तब तो। और क्षमा सुपरफिशियल नहीं होता है, क्षमा तो हृदय से रिपेंटेंस होता है। हृदय में भक्ति देवी देख रही है आप कितना रिपेंटेंट है ये तो बाहर से लोग हाँ प्रभु जी क्षमा कर लो, क्षमा कर दो बस, हाँ बस काम के काम चलाओ क्षमा मांगा। वो रिपेंटेंस अंदर होना चाहिए, वो भक्ति देवी स्वयं देखती हैं वहाँ कितना रिपेंटेंट है, तो बड़ा सावधानी चाहिए। तो ये 6 अपराध जानते ही हो आप लोग, है ना। एक वैष्णवों को मार देना या उनको फिजिकली चोट पहुंचाना, क्रिटिसाइज़ करना, इसमें तो सबसे एक्सपर्ट ही होते हैं लोग, है ना। ये तो सबसे एक्सपर्ट चीज़ होती है। खटाखट किसी वैष्णव को नापना हो 5 मिनट में नाप देते हैं लोग, ऐसा है ऐसा 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 ऐसा, बस पूरी प्रोफाइल बना देंगे, प्रोफाइलिंग करते हैं। ये वाले वैष्णव, अरे ये वाले वो बिहारी हैं ना, वो यहाँ के हैं, ऐसा ऐसा इसीलिए ऐसा है, वो ऐसा बोलते हैं, ऐसा हो गया ख़त्म, बाहर 5 मिनट में पूरा एनालिसिस कर दिया उसने। लिटरली किया वो, हमने तो 15-20 साल काट लिए यहाँ पे। ऐसे ऐसे एनालिसिस सुन लोगे जो बच्चे को जी श्रद्धा है सब नाश हो जाएगी। अब तो हमने तो मतलब तो कुछ लोगों का शक्ल ही देखना बंद कर दिया भाई। बाप रे, नहीं भैया, आप भी पूजनीय हो, वो भी पूजनीय है। हम आपकी बात ही नहीं समझ में आती है हमको तो आपकी बात ही नहीं समझ में आती, बस हमको इसलिए छोड़ दीजिए आप। तो नष्ट हो जाएगा, जो थोड़ा मोड़ा भक्ति बचा है वो भी पता नहीं खत्म ना हो जाए कब। तो ये है क्रिटिसाइज़ करना, उनको द्वेष करना, ये बहुत कर हेटिंग वैष्णव बहुत हेट करते हैं लोग कई बार, इतना द्वेष। फिर बैठ के जप करते हैं ध्यानपूर्वक, हरे कृष्णा कृष्ण, क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, करते रहो बैठे, कुछ नहीं होने वाला। बहुजन में करे श्रवण कीर्तन तब तो न पाए कृष्ण प्रति वृंदन। इतना द्वेष है तुम्हारे हृदय में वैष्णव को लेकर, और तुम सोच रहे हो ध्यानपूर्वक जप करता रहूँगा, कुछ नहीं होगा। खाली अपराध करो, जाओ उठो, विनम्रता स्वीकार करो और क्षमा मांगो, सेवा करो वैष्णवों की। वैष्णव स्वभाव से दयालु होते हैं, वो क्षमा कर देंगे आपको। जाओ, दया की तुम पे, हम पे दया की। ऐसे लोगों को लगता है हम पे दया की, हाँ हम दया के पात्र हैं। अरे हो भैया, इतना दिन से तुम गा रहे हो दया करो मोरे, दया करो मोरे, तो दया कर दी ना उसने। अब अहंकार आया था, हम पे दया करेगा वो, इतना बड़ा हो गया वो। मेरे सामने तो उसने नाड़ा बांधना सीखा था कपिन का उसने। कई लोग ऐसे बोलते हैं, हमारे आगे तो जो आया था वो क्षमा करेगा मेरे को। हाँ भैया क्षमा करेगा, जाओ मांगो स्वभाव से, है ना। टू हेट देम, टू नॉट वेलकम देम। वेलकम देम का मतलब होता है जब मिले तो ग्रीट करना चाहिए दूसरे को, थोड़ा खुशी होनी चाहिए चेहरे पे, थोड़ा मुस्कुरा देना चाहिए। कई बार देखते भी नहीं, अरे वो दूर से आ रहा है यार, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, वो घुमा के चलते रहो यार, वो देख लेगा हरे कृष्णा हो जाएगा सामने सामने। इसका तो शक्ल ही देखना था, नहीं क्यों सामने आ जाता है ये मेरे को। उधर से दिख गया सड़क बदल लो यार, उस तरफ से आ रहा है, इस तरफ से जाएंगे फिर। इतना हो जाता है वो, वेरी वेरी डिफिकल्ट। फेस नहीं करना चाहते, मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, तो नॉट वेलकम देम। और कई बहुत एक्सट्रीम हो जाता है एंगर, गुस्सा करना। अब एंगर आप कई बार एंगर करते हैं लोग, बट उसका कारण देखना पड़ता है, किस कारण से एंगर कर रहे हैं। कभी इंस्टीट्यूशन में कई बार आपको कुछ चीज़ें करने के लिए एंगर होना पड़ता है, लेकिन पर्सनल लेवल पे नहीं। उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, उसने मुझे इतना नीचा दिखाया, ये करा, इसलिए मैं क्रोध कर रहा हूँ। दैट्स नॉट जस्टिफाइड, दैट्स नॉट जस्टिफाइड। टू नॉट बी हैप्पी अपॉन सीइंग देम, देख कर खुश ना होना उनका। तो ये 6 तरीके से स्कंद पुराण में आता है अपराध होता है। तो दीक्षा में देखिए क्या होता है, वाइल चैंटिंग द होली नेम कैन डिस्ट्रॉय कर्मा बाय इट्स ओन इंडिपेंडेंट स्वीट विल। फॉर्मल इनिशिएशन इज अ डिफिनेटिव टर्निंग पॉइंट। समझ रहे हैं? तो इतना गुंजल बना हुआ है कर्मों का, दीक्षा लेते ही सब ठीक हो जाएगा। दीक्षा का मतलब यही होता है। क्या दीक्षा है क्या फिर? ये दीक्षा यही है। हाँ ठीक है, जाओ। At the moment a practitioner formally accepts the shelter of a bona fide guru, the entire stockpile of sanchitana prarabdha karma is unconditionally wiped out. Now the practical application, returning to verse 6, तो क्या करना चाहिए? डोंट क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये नहीं करना है, डोंट scandalize or broadcast apparent faults, character assassination. It violates the spiritual reality of the devotee's existence. Do not become a self-appointed guru for the whole society. कई लोग समाज में आए होते हैं सफाई करने के लिए, हम प्रभु जी शुद्ध करने आए सबको, हमारा काम ही है सबको शुद्ध करना। जैसे एक सुअर होता है ना, सुअर क्या करता है? समाज को शुद्ध करता है ना, सारी गंदगी खाता है कि नहीं? एक जो सुअर होता है सबको साफ करने आता है ना, सारा समाज वही साफ करता है। तो हर जगह लोग ऐसे अपॉइंटेड गुरु होते हैं, हर किसी को साफ कर रहे होते हैं। बेसिस में करते हैं, परिवार में करते हैं, मंदिर में करते हैं, क्योंकि वो आचार्य हैं, किसी ने बनाया नहीं है लेकिन खुद से हो गए हैं वो। हर किसी को शुद्धिकरण करते चलो फिरते फिरते। अगर आपके पास कोई आके पूछ रहा है कि प्रभु जी हमें मदद करो बताओ, तो फिर आपको चलो समझ में आता है कि वो पूछ रहा है। लेकिन आप खुद ही हल्ला मचा रहे हो हर जगह, या आपको अथॉरिटी हो तब समझ में आता है। हम अथॉरिटी दी भाई, आप प्रभु प्रसाद में इंचार्ज हो,
फिर आप किसी को कह सकते हो, तब करेक्ट कर सकते हो, वो भी गलत है, ऐसे नहीं करते हैं, इसको ऐसे करो ऐसे करो। और कई लोग बिना उसके ही शुरू हो जाएंगे ऐसे ही शुरू हो जाते हैं। अरे भाई आपको किसने बोला बोलने के लिए? जो अथॉरिटी है वो देखेगा, बोलेगा, उसकी टेंशन है। हाँ, उसकी नॉलेज में डाल दो जाके, आप बता दो बड़ी ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ही घटना हो रही है, उसके बाद देखिए, है ना। और कोई अधिकारी है और उस पर है वो नहीं करता, फिर गलत है, फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा है। अथॉरिटी है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, ये सब और गलत है। तो ये युधिष्ठिर महाराज के प्रसंग में आपको सुनने को मिलेगा, बहुत अच्छा। भीष्मदेव ने उनको यही बोला कि आप अब अथॉरिटी पोजीशन पे हो, अब राजा हो, अब आपको अपने कर्तव्य निभाना चाहिए। ये क्या रोना धोना मचा रखा है, मर गया मैं राजा नहीं बनूंगा युधिष्ठिर महाराज रोना धोना कर रहे थे ना कि वो तो सारे इतने लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए, तो बहुत दुख हो रहा है, ये हो रहा है। बोला ये सब रोना धोना छोड़ो, नाटक ड्रामाबाजी बंद, ये भगवान की इच्छा से हुआ है, भगवान कारण, तुम नहीं कारण थे, नहीं हम ही कारण थे, हम यार कारण से लोग मरे, तुम कुछ कारण नहीं, चुप रहो, जाओ तुम जा करके राज्य करो। और किस आधार पे करो, तो उन्होंने बहुत अच्छे से धर्म समझाए हैं भीष्मदेव ने, राज धर्म, स्त्री धर्म, बहुत सारे धर्म समझाए, इस आधार पे राज करो। तो व्हेन यू हैव अथॉरिटी यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको करना चाहिए। बट आपकी अथॉरिटी ही नहीं है और खुद चौधरी बने हैं, तो वो गड़बड़ है, वो नहीं करना चाहिए। और डू क्या है, ट्रस्ट द गैंजेस टू क्लीन इटसेल्फ, विश्वास रखो भजन क्रिया में बहुत शक्ति है, वो भक्त हो जाएगा साफ कुछ टाइम में। उसको बस कोशिश करो कैसे भजन क्रिया में लगाए रखना है हमें, कैसे संग में बनाए रखना है, कैसे सेवा में लगाए रखना है, ये दिमाग लगाओ। उसको कैसे भजन क्रिया में लगाए रखो, ये दिमाग लगाओ, बस अपने आप होगा, चिंता मत करो। सो अ सिंगल ड्रॉप ऑफ डर्टी वाटर, है ना, द न्यू फॉल्टी एक्शन डज नॉट परमानेंटली पल्यूट द मैसिव प्योरिटी ऑफ द गंगा, है ना, द डिवोटी स्टैंडिंग। इसलिए थोड़ा बहुत अगर फॉल्ट दिख गया ना, एक गंदा पानी गिर गया, एक बूंद, देखो देखो कितना गंदगी है, अरे इतनी बड़ी गंगा है एक बूंद पानी गिर भी गया उसमें, तो ये थोड़ी गंदी हो गई। लोग इसी पर हल्ला करने लगते, दो कितना 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 बदमाशी किया, 20-25 साल सेवा किया, वो नहीं दिख रहा है उसको, अरे दो बदमाशी किया, छिचोरापंती कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। याद है ना, ऐसे स्कैंडल फैलते हैं ना, इंटरनेट पर छाप के लिखेंगे। इंटरनेट पे हमने देखा, मैंने एक आर्टिकल लिखा कि आज देखो, आज एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ इस भक्ति शास्त्री क्लास के अंदर। क्या नाम है आपका? गौरव ना? हाँ, गौरव आए थे क्लास में और गौरव ने तिलक नहीं लगाया था सर पे, देखो इतना ऐसे ऐसे वैष्णव, बताइए। आज मैं पूरे एक आर्टिकल लिख दिया इंटरनेट पे इनके ऊपर बैठ के, ऐसे भक्त थे, बदमाश थे, उनका फ़ोटो लगा के छाप के यूट्यूब वीडियो बना के, यूट्यूब वीडियो पूरा क्लास दे दिया मैंने। अब हो सकते हैं वो बड़े भक्त बन जाए आगे जाके, लेकिन जो अपराध मैंने किया है ना वो नहीं जाएगा वो वहीं घूमता रहेगा और मैं भी उसी में घूमता रहूँगा उसके साथ बैठ के। बात समझ रहे हो, इतना खतरनाक होता है अपराध। तो अपरेंट फॉल्ट को अवॉइड करना चाहिए, ये पॉइंट है। सो लीव करेक्शन टू द इंडिविजुअल्स गुरु एंड डिस्कस प्रिंसिपल नॉट पर्सनैलिटीज, ये इंपॉर्टेंट है। तो फाइनल, दिस इज द पॉइंट। डिवोटीज आर कैटेगोरियली डिफरेंट फ्रॉम नॉन डिवोटीज, दे आर एंटायरली फ्री फ्रॉम द मैकेनिकल लॉज ऑफ कर्मा, संचित, प्रारब्ध एंड क्रियमाण। So their happiness and distress are orchestrated directly by grace, not by the material matrix. So when the ordinary water enters the Ganga, nobody describes the mixture material. Materially, it is simply the Ganga. Similarly, the faults of the individual exist only until they surrender. Thereafter, they are never counted as material. तो इसलिए वैष्णवों को हमें भौतिक नहीं देखना चाहिए। एक बार किसी की दीक्षा भी होती है ना, उसको जो गोत्र होता है उसका बदल जाता है गोत्र, वो अच्युत गोत्र का हो जाता है। तो अच्युत गोत्र का हो जाता है तो मतलब भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया है, बस। अब उसके अंदर कोई दोष नहीं है। अब जो दोष है वो समय का वेट करो, बस चला जाएगा, वेट फॉर द टाइम। और ये पर्सपेक्टिव अगर रख लोगे जीवन में, वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं करोगे, भक्ति एकदम मक्खन की तरह चलेगी। आराम से सुबह उठ भी जाओगे, जब भी कर लोगे, कोई भौतिक वासना भी नहीं परेशान करेगी ज़्यादा, आराम से मक्खन मलाई की तरह चलेगी भक्ति। और जहाँ बने आचार्य, जहाँ पे शुरू किए तमाशा, वहाँ दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये सिद्धांत है, इस पे भटकिएगा मत, यही अल्टीमेट सिद्धांत है। बहुत सारी बातों का सार बना के एआई ने मदद किया इसको बनाने का तो इसको यही खत्म है। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। अब कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। हमारा 6th वर्ष यहीं पे ख़त्म होता है। हाँ हाँ, एक्चुअली इनिशिएशन भी क्या है ना, वो आपने जब से 16 वाला 4 नियम किया ना, ऑलरेडी आर यू इनिशिएटेड, आप दीक्षित हो, आपने गुरु स्वीकार कर लिया। मैं भी फॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ उस चीज़ का, लेकिन वो तो हरिनाम जब आपने शुरू किया तभी हो चुका है वो चीज़। हाँ, वो और स्मूथ कर देगा। अब क्या है, फॉर्मलाइजेशन में वाव दे दिया ना, अब ये करूँगा ही करूँगा, क्योंकि वाव तोड़ते हो तो फिर अपराध की कैटेगरी होती है, वो पाप नहीं करते हो आप।
सातवां नाम अपराध है, पाप नहीं है वहाँ पे। सातवां नाम अपराध क्या है? नाम के बल पर पाप कर रहे हो ना अब, तो अपराध काउंट हो गया, वो पाप नहीं काउंट हुआ। वो आ रहे पॉइंट समझ में? वो जो आप कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, अपराध अपराध है। भाई मेरा इंटेंशन नहीं था, मैं 2 चाटे लगा दिया आपको, मेरा इंटेंशन नहीं था, वैसे मेरा हाथ घूमता रहता है ऐसे ऐसे, वो चल गया, वाह जी वाह। ये कैसा है भाई, ये कौन सा हाथ है आपका? नाचते नाचते मैंने घूम के लगा दिया एक आपको। तो भाई ये कोई तरीका, ये कोई जस्टिफिकेशन है कोई पॉइंट का? मेरा इंटेंशन नहीं था, ये गलत, एक्चुअली बहुत गलत लॉजिक लगाते हैं वक्त, इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन क्या नहीं था? मेरा पॉइंट था कि अजामिल जैसा था ना, सिमिलैरिटी की, उसने ऑल्दो ही वाज अ डिवोटी बट उन्होंने नाम के बल पे पाप नहीं किया, तो वैसे वाला पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि इज अ डिवोटी। नहीं, हमें रिफ्लेक्ट बैक यही करना चाहिए, हमने इंटेंशनली किया है, उससे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे एक्शन की। जब हम ये बात बोल देते हैं ना कि इंटेंशन नहीं था मेरा, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते उसकी। आज बहुत बड़ी समस्या है कि लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं, और जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे। बहुत सिंपल लाइन है ना, कह दूंगा मैंने इंटेंशन नहीं था, मैंने 3-4 गालियाँ इनको दे दी, मेरा इंटेंशन नहीं था, वो क्या करूँ, मेरी आदत है ना ऐसे बोल देता हूँ मैं। बोलो कमाल है प्रोजेक्ट। ये कोई तरीका है? मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, मेरा बाचू बेगम बहुत तेज़ है, इसलिए मेरा ऐसा बोला इनके साथ, ऐसा व्यवहार किया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो रेक्टिफाई करेंगे, और फिर क्षमा मांगेंगे, प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ आपके लिए। तो बहुत सावधान, वैसे भक्ति बहुत जिम्मेदारी का विषय है, वो ऐसे थोड़ी हर चीज़ जस्टिफाई कर देंगे हम, इंटेंशन नहीं था मेरा, है कि नहीं? इससे रिस्पॉन्सिबल है, मैं इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलता हूँ और कुछ नहीं। जिम्मेदारी लो, कैसे नहीं इंटेंशन था, आया कहाँ से? फिर कोई भी चीज़ आई है, कोई तो कॉज होगा, या तो प्रारब्ध या जो भी कह लो। अगर ये भी मानते हो कर्मा एग्जिस्ट कर रहा है मेरा, क्योंकि मैं पूरी तरह शरणागत नहीं हूँ, चलो वो वाली फिलॉसफी भी ले लेते हैं कि तुम शरणागत नहीं तो 100% तुम्हारा प्रारब्ध था वो जो आया, तो भी जिम्मेदारी ले लो कि तुम्ही ने तो किया था वो। कोई भी चीज़ लाइफ में होती है कोई कॉज होगा ना उसका, ऐसे तो होती नहीं है। तो इंटेंशन हम होता है और हमें थोड़ा सा इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक? सिंपल एक्टिविटी यहाँ पे जो आपने 18 दोष बताए थे, उसमें सिंपल एक्टिविटी जो प्रोड्यूस होती है उससे, मतलब इन दोषों से सिंपल एक्टिविटी भी हो सकती है ना? नहीं, वो सिंफुल नहीं है, उनके लिए सिंफुल लिया ही नहीं उसको, भगवान ने एक दोष मान के, टेम्प्ररी मान के छोड़ दिया, क्योंकि ये दोष नहीं, उनके साथ नहीं, भक्तों के साथ एक्चुअली नहीं होती है ऑनेस्टली। अब देखो ये सारे दोष होते हैं, शिव जी के अंदर भी हैं, ब्रह्मा के अंदर भी हैं, लेकिन इसको वो नहीं माना गया, पाप नहीं माना गया कभी, क्योंकि ये भक्त हैं भगवान के। भक्तों के लिए पाप एग्जिस्ट ही नहीं करता एक्चुअली स्पीकिंग। ब्रह्मा जी यहाँ पीछे भाग गए, लेकिन अगर डिवोटी से पाप हुआ, मतलब सिंफुल एक्टिविटी हुआ है, तो वो कहाँ पे काउंट होगा? क्योंकि आपने तो बोला कि भगवान उसके पहले ही कर, भगवान खत्म कर देंगे उसको। अर्जुन ने कितने पाप किए युद्ध में? अर्जुन तो सबसे बड़ा पापी कौन है? उदाहरण दे रहा हूँ गीता से, अर्जुन ने इतने पाप किए ना, नहीं किए पाप? पापी तो इतने मारे, लेकिन यही तो गीता का ज्ञान है। गीता ज्ञान यही, कितने पाप के बावजूद वो उसको रिएक्शन नहीं था, भगवान ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया सारा। अरे समझ में, यही तो पॉइंट है, यही तो मैजिक है भक्ति का। मैजिक समझो भक्ति क्या है, कितने ही पाप करोगे नहीं लगे रिएक्शन, इसका मतलब नहीं पाप करो। अगर भगवान के आदेश पे किया तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा आपको, भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? भगवान की है, भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। मेकिंग सम सेंस? रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है तो नहीं, अगर अपने बिहाफ पे पाप कर रहे हो तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे तो भोगोगे, फिर तो दर्द कष्ट उठाओगे। वो फिर संचित में आ जाता है। देखो बड़ी सिंपल सी बात, अगर आप भक्त हो, सिंपल सी बात है, अगर आप भक्त हो गए हो या डिवोटी ना हो, अब क्या है, नॉर्मली आप क्या करोगे जब कोई भी एक्शन करोगे लाइफ में, तो आप गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से तो करोगे। मान लो ये नहीं करते हो आप, सिंपल सी बात, पाप करते हो, तो आप अपराध करते हो, फिर उस समय वो पाप नहीं होता है वो चीज़, क्योंकि आपने शरणागत होने के बाद ही कार्य किया है। आए समझ साइकिल कैसे बन रही है? और फिर क्वेश्चन आता है, अब अपराध किया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्यों किया था, किस कारण से किया था, उसको रेक्टिफाई करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं लोगे ना वो लाइफ में, नहीं ये चीज़ें बातें समझ में भी नहीं आएंगी। कई लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं, उनको मानते हैं कि ये सब हो गया, गलती हो गई, गड़बड़ कर दी हमने, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। ऐसे कैसे नहीं भाई, अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको।
तो नाम के बल पर पाप, ये खतरनाक बात है, इससे बचना चाहिए अपने को। ठीक है, अब क्या करेंगे भगवान उसके आपके साथ ये नहीं पता। व्हाट इज कृष्णा गोइंग टू डू विथ, ये बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि लॉस के हिसाब से तो नहीं चलेगा वो, लॉस के हिसाब से तो नहीं जाएगी गाड़ी, लेकिन क्या करेंगे बड़ा वो है, हिडन है। भगवान कैसे कार्य करेंगे नहीं पता चलता है, इसलिए हाउ डज कृष्णा एक्ट्स वी डोंट नो, वेट एंड वॉच, जो होगा देखना सामने आएगा। इसलिए यहाँ पे कुंडली कुंडली कुछ नहीं काम करती कई बार। कुंडली भी कई बार क्या होता है ना, कुछ वेफर कर्मस जो ऐसे बताया ना, वो सब देख सकते हो कुछ, लेकिन बहुतों का प्रेडिक्शन सही निकलता ही नहीं उसमें। कितने अच्छे अच्छे लोगों को ज्योतिषों को लगा भी दो, नहीं निकाल पाते हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि वो उतना परफेक्ट नहीं निकल के आता है, उतना परफेक्ट नहीं आया। कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो आप समथिंग, लेकिन एकदम एग्जैक्ट नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है, इट्स टू डिफिकल्ट टू से कि ऐसे ही कोर्स में जाएगा, ये बिल्कुल ऐसी कोर्स ऑफ एक्शन में जाएगा, ट्रजेक्ट्री पूरी ऐसी जाएगी। जो जानते हैं ज्योतिष विज्ञान को बता सकते हैं इस बात को। और कर्मा चेंज होते हैं, भगवान जैसे दीक्षा वगैरह लेते हैं या भक्ति करना शुरू करते हैं, सत्य बात है, कईयों के हो जाते हैं, देखोगे है कि नहीं। जैसे कि अपने पहले एक स्लाइड में बताया था कि जैसे हमारे जो पाप है वो तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद हमारा डिस्ट्रेस और मतलब सॉरी बड़ी लाइफ में इसका आया था कि हम कुछ सुख आता है जो कि भक्ति करने से उसका रिजल्ट है। तो जी उससे पहले आपने बताया था कि जैसे हम देते हैं उस भक्तों की लाइफ में मतलब भक्ति नहीं, लेकिन ऐसा होता भी है कि लाइफ में सक्सेस आने के बाद या हैप्पीनेस आने के बाद भक्ति छोड़ देते हैं। लेकिन तो जी उसमें क्वेश्चन था कि आपने उससे पहले साइड में बोला था कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो भगवान पाप नाश कर देते हैं, लेकिन कुछ प्रारब्ध को रखते हैं जिससे कि भक्ति में आगे बढ़े, बीच में देते हैं। लेकिन तो मुझे अगर भक्ति करके वो हैप्पीनेस आई और हैप्पीनेस आने के बाद फिर उसके बाद फॉल डाउन हो गया, तो फिर वो भक्ति नहीं छोड़ी उसने, भक्ति नहीं छोड़ी उसने, भगवान ने टेम्पररी पॉज लगा दिया उसकी भक्ति पे। पॉज का मतलब, तो मैं क्लास लेक्चर सुन रहा हूँ, मान लो लेक्चर सुनते सुनते मैंने पॉज कर दिया कुछ कारण से, लेकिन मैंने फिर जब आया वापस मैं रिज्यूम कर गया लेक्चर, दोबारा सुनने लगा, है कि नहीं। मैं टॉयलेट चला गया, थोड़ी देर के लेक्चर बंद करके चला गया, तो वो पॉज है। वो पॉज क्या है, कुछ सिखाने के लिए भगवान ने उसको किया, कुछ अच्छा सबक सिखा के लाएंगे उसको। तो भगवान उसको ठोक पीट के लाते हैं वापस कहीं ना कहीं, और ऐसा होता है कभी ना कभी। इस लाइफ में आएगा ना, अगले लाइफ में आएगा पर जरूर। जिसने कृष्ण को स्वीकार लिया ना, भगवान छोड़ेंगे नहीं उसको। ये बात याद रखना आप, सही में कृष्ण नहीं छोड़ेंगे आप, क्योंकि आपने स्वीकार किया था ना, तो भगवान नहीं छोड़ेंगे। आप कब आओगे, कैसे आओगे, बड़ी कॉम्प्लेक्स साइकिल है अपने आप में। तो ये फॉर श्योर है कि वो जो पॉज है थोड़ी देर का, वो पॉज है जो उसको कुछ सिखाने के लिए भेजा है भगवान ने, कुछ सिखा के लाएंगे। वो दिख रहा है कि भक्ति चला गया बेचारा, गया वह नहीं, वो आएगा, वेट करो बस, आपके सामने ही आएगा वो। अब 10 साल आए, 20 साल आए, 25 साल बाद आए, अगले जन्म में आए, ये नहीं हम कह सकते, और आएगा जरूर। जैसे कि हमने जो 18 दोष देखे वैष्णव के अंदर, तो आपने बताया था कि शुद्ध भक्तों के अंदर भी ऐसे दोष होते हैं। तो ये अगर शुद्ध भक्त में भी वही कुछ दोष है और एक नॉर्मल जो डिवोटी वो भी उसमें कुछ ना कुछ दोष है, तो किस बेस पे पता लगता है कि वो शुद्ध भक्त है, मतलब शरणागति के बेस है? शरणागति, कृष्ण में कितनी शरणागति है उसकी, यही बेसिस है, वो दिख जाएगा आपको। शरणागति, बहुत शरणागति है। सुबह का नींद छोड़ के उठ के माला कर रहा है, शरणागति नहीं तो क्या है बताओ, सो सकता है ना आराम से। वो हर लेवल पे शरणागति दिख सकती है आपको, देखना चाहोगे तो बहुत ऊंची चीज़ है शरणागति। और तो इसमें साधन का क्या रोल है? कि जैसे हम 16 माला वगैरह ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन कुछ शुद्ध भक्त है शास्त्र में मेंशन है माला वगैरह नहीं है, तो साधन का इसमें कोई रोल नहीं है शरणागति? वो लोग पहले से हैं, उनकी साधना या उनका सिद्ध होने का तरीका कुछ और रहा है, वो वहाँ नहीं मेंशन्ड है। सुखदेव गोस्वामी वो चीज़ मेंशन कर रहे हैं जो कि शुद्ध भक्ति को डिस्क्राइब कर रहा है, क्या है उस परिस्थिति में शुद्ध भक्ति। लेकिन अब कोई कैसे भक्त बना है, कहीं तो डिस्क्राइब्ड है, कहीं नहीं डिस्क्राइब्ड है। जैसे ध्रुव महाराज के केस में डिस्क्राइब्ड है, 6 महीने में उन्होंने प्राप्त किया। नारद मुनि के केस में डिस्क्राइब्ड है, कईयों के केस में नहीं डिस्क्राइब्ड है। तो आप भक्ति को प्राप्त करने के बहुत सारे संसाधन हैं, ऐसा नहीं खाली 16 माला ही संसाधन है। लेकिन क्योंकि हमारे आचार्य ने दिया, प्रभुपाद ने दिया, तो हम अपने आचार्य निष्ठा रखते हुए उसी को फॉलो करते हैं, है कि नहीं। भक्ति में 9 अंग होते हैं ना, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, इनमें से किसी से भी भक्ति प्राप्त की जा सकती है। भक्ति बहुत बड़ी है, बहुत ब्रॉड है, ठीक है। जैसे गुरुजी गंगा को, अगर गंगा को मटेरियल लेवल पर हम देखें कि मतलब पॉल्यूटेड लगेगी, ये लगेगी, तो ये तो अपराध हुआ? नहीं, अपराध क्यों हुआ, जब दिख रहा है तो दिख रहा है। अब उसमें आप
ये बोलना शुरू कर दो गंगा कितनी गंदी है, गंगा है ऐसी, तो ये अपराध हो गया ना। गंदगी जब दिख रही है तो दिख रही है। इसे वैष्णव में दोष दिख रहा है तो दिख रहा है दोष, लेकिन अब इस दोष को लेकर के आप वैष्णव को ही नीचे उतार दो, ये है ही ऐसा ही है, तो गलत है ना, ये ठीक नहीं है। तो बहुत थिन लाइन डिफरेंस समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा ये भौतिक प्रकृति के कारण ये दोष है उस वैष्णव के अंदर, और वैष्णव पवित्र है, तो उस वैष्णव की शरणागति लेनी चाहिए मेरे को, और समय के साथ वैष्णव साफ हो जाएगा। और जैसे मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम टेम्पल आया था तो मैंने देखा था कि टेम्पल में मतलब गोपुरम होता है, भी होता है, तो मतलब एक वास्तुशास्त्र से टेम्पल बनाया जाता है, तो वो मैंने नहीं देखा था। तो उस टाइम कंटेम्पलेट किया था कि मतलब कैसे बना, क्या बना। तो अगर ये ऐसी कंटेम्पलेशन है कि मतलब इन रियल बेस, मतलब कोई एसेंस को लेके अगर हम वो कर रहे हैं, कंपेयर अगर करें, तो ये भी मतलब तो आपको पूछना चाहिए क्यों नहीं है शुक्रम, जहाँ पे मन में शंका होती है उसका निवारण करना चाहिए, जा करके पूछिए कि क्यों नहीं है यहाँ पे गोपुरम, क्यों नहीं बनाया आपने, तो जवाब मिलेगा आपको, किस प्रिंसिपल पे नहीं है। तो हायर प्रिंसिपल जब समझ जाएंगे तो लोअर प्रिंसिपल को भी समझ जाएंगे। लोअर प्रिंसिपल है कि होना चाहिए, हायर प्रिंसिपल है कि मंदिर बनाने का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है मंदिर बनाने का। वो एक मतलब मिलिट्री इतना बड़ा शिखर क्यों बनाते हैं, अच्छा ये बताओ, इतना बड़ा शिखर मंदिर में क्यों बनाते हैं, शिखर इतना ऊंचा क्यों बनाते हैं, बताओ बताओ। एपिसेंटर मतलब वो मंदिर एपिसेंटर का काम करता है, तो किसके एपिसेंटर का, वैसे तो ट्रेडिशनली वो पूरे टाउन का या पूरा उसका होता है। ठीक बोले, तो क्या लक्ष्य क्या है उसका एपिसेंटर बनाने का, क्योंकि वही मेन एपिसेंटर, क्योंकि वही लक्ष्य क्या, क्यों बनाना चाहते हैं। ऋषि, हाँ, भगवान का गुणगान उस स्थान से, तो जब भगवान का गुणगान बिना गोपुरम के भी हो रहा है तो फिर क्या आवश्यकता है गोपुरम की, वैसे कह रहे हैं। जब नहीं बना सकते, स्थिति ऐसी है आपके पास, लेकिन जहाँ पे परिस्थिति नहीं है वैसी वहाँ बनाएंगे। पुराने मंदिर में नहीं बनाया, बनाएंगे नए मंदिर में, पुराने मंदिर में परिस्थिति नहीं थी वैसी, ये प्रचार खूब हुआ है, खूब गीता बटी है, खूब भक्त बने हैं, सक्सेस है, तभी तो फले न परिचित है कि नहीं। हायर प्रिंसिपल ये है, लोअर प्रिंसिपल है वो, और नहीं है कहीं पर इसका मतलब नहीं कि वह अपराध कर रहे हैं, पापी लोग हैं यहाँ पे, ये सब निष्कर्ष निकाल लेना मतलब ये अपराध है, दोष है। ये थिंकिंग आना अपराध है, लेकिन निवारण कर लो ना, पूछ करके, क्यों मन में लेके घूम रहे हो। कोई भी दोष है उसको निवारण करके ख़त्म करना चाहिए। कॉन्स्टिपेटिंग हार्ट बोलते हैं इसको, कॉन्स्टिपेटिंग हार्ट में तो भरा पड़ा है एकदम, तो इसको निकालो ना, फिर दवाई लगाओ और निकालो इसको, क्यों भर के बैठे हो, भजन नहीं कर पाओगे भगवान का, होगा ही नहीं। देखना 7वें वर्ष पे पहुँच ही नहीं सकते जब तो छठा नहीं क्लियर करोगे। कई लोग चैंटिंग में ही बस जोर लगा के रखे हुए हैं, नहीं होगा भैया, मतलब बहुत विचित्र लगेगा आपको। पूरा कॉन्स्टिपेशन है मान लो किसी को, पूरा जोर लगा रहे हैं मल निकल जाए, कैसे निकलेगा। अरे भाई उसका मूल वात दोष है शरीर के अंदर। कॉन्स्टिपेशन की मतलब कॉन्स्टिपेशन में थोड़ा विज्ञान दे देते हैं हर चीज़ का विज्ञान है। जब अपान वायु डिस्टर्ब रहती है शरीर के अंदर तो सही से मल प्रवाहित नहीं होता शरीर से। अब जब किसी कॉन्स्टिपेशन है वो खूब जोर लगा रहा है तो निकलेगा नहीं, निकलेगा वो और दिक्कत पैदा करेगा, उसको पाइल्स कर देगा, फिशर कर देगा, ऐसी करी कोई बीमारियां कर देगा। तो हमारा अप्रोच ऐसे ही होता है भक्ति में। हृदय है गंदा, वैष्णव की सेवा से साफ नहीं करेंगे, बड़ा ध्यानपूर्वक चैंटिंग करेंगे कर बेटा तू, होना कुछ नहीं है तेरा और उसकी आसक्तियाँ बढ़ रही होती हैं। बोला मैं तो चैंटिंग भी कर रहा हूँ, आसक्ति बढ़ रही है मेरी, चैंटिंग भी कर रहा हूँ, मेरे साथ ये भी हो रहा है, ये कर रहा हूँ, ये हो क्या रहा है मेरे साथ व्हाट इज़ हैपनिंग। ये साइंस है क्या अल्टीमेटली, ये साइंस यही है भैया, साफ करो पहले तो अपान वायु ठीक करो अंदर की। अपान वायु कैसे ठीक होगी, उसकी विधि है ठीक करने की, तो ये विधि है। इसलिए सिस्टमेटिकली चैंटिंग पहला वर्ष नहीं दिया रूप गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने 7वां वर्ष दिया 7th वर्ष इज चैंटिंग। पहले 6 उसको पहले फॉलो करो जीवन में, पहले 6 अगर नहीं किया है और 7वें पे जम मार दिया है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आओगे पहले पे दोबारा ये है। जब तक अपान वायु ठीक नहीं करोगे तब तक जितना जोर लगाओगे, याद रखना, इस एग्जाम्पल को हमेशा याद रखना, बहुत ग्रॉस एग्जाम्पल है वो निकल जाए, नहीं निकलेगा मल अंदर से, तो सीधी सी बात है। इसलिए बिंदास रहो, खाओ पियो ठीक ठाक।
ठीक है। अब बोलो और कुछ है तो। मैनेजमेंट जो करता है ना, मैनेजमेंट को जो करता है व्यक्ति, उसको दूरदर्शिता बहुत चाहिए पहले तो मैनेजमेंट करने में। और दूरदर्शिता एक पॉइंट होता है, विजन, और दूसरा होता है राइट सिस्टम्स। तो सही सिस्टम पहले बनाने चाहिए। सिस्टम ही नहीं बनाना जानते हैं कई लोग, जो मैनेजमेंट करते हैं उनसे सिस्टम ही नहीं बनता है। अब कल एक भक्त आया, वो मैनेज करता है सेवा, तो कह रहे भाई ये नहीं सुनता, वो नहीं सुनता, ये। मैंने बोला तुमने कोई सिस्टम बनाया इसका? किस बेसिस पे तुम इसको कह रहे हो गलत है सही है? अब ये बात जब मैंने बोली वही नहीं समझ में आई उसको। तो मैंने बोला तुम पहले सिस्टम बनाओ, किस पे सही और किस पे गलत कह रहे हो। या तुम खुद रिफ्लेक्ट करोगे तो खुद तुम ही नहीं लिख पाओगे इस चीज़ को। पहले तो हम लोग कई बार लोगों को कहते हैं गलत है सही, पहले तुम बताओ तो क्राइटेरिया क्या सही गलत का क्राइटेरिया। तो पहले सिस्टम्स बनाने चाहिए पहले, ठीक है। सिस्टम डिज़ाइन करने से पहले विजन सामने रखना चाहिए कि किस आधार पर सिस्टम बना रहे हैं, आखिर हम चाहते हैं ज्ञान भक्तों से। तो इस पर बड़ी गहन चर्चा होनी चाहिए। पहले विजन के बाद सिस्टम डिज़ाइन करो। सिस्टम्स के अंदर ही ऐसी वो बनाओ, फ्रेमवर्क बनाओ और ऐसा गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनाओ जिसमें कि ब्रो ये करो तो ऐसा, ये करो तो ऐसा, ये करो तो ऐसा, ये नहीं करोगे तो ये है, ये नहीं करोगे तो ये, ऐसे बनाओ पूरा सिस्टम। अब कोई नहीं फॉलो करता नहीं करता तो वैष्णव तरीके से डील करो। भाई प्रभु ये ऐसे है, ये ऐसे, आपने ऐसा नहीं किया है, आपको क्या लगता है आपके साथ क्या सजा दी जानी चाहिए? बड़े प्रेम से। हम क्या है कि तुम ना देंगे चपड़ चपड़ बोलना शुरू कर दिया उसको, कई रास्ते में पकड़ के चिल्ला चिल्ली कर दी उसके साथ। तो उसको भी बुरा लगता है, हमारा भी दिमाग ख़राब हो जाता है। दोनों चीज़ होती है, वो बुरा लगता है, हमारा भी दिमाग ख़राब होता है, दोनों चीज़ होता है। तो थोड़ा सद्गुण में मैनेजमेंट होता है, सोच समझ के मैनेजमेंट किया जाता है कि आखिर आप मैनेज क्या करना चाहते हो। और ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है, मैनेज क्या करना है? डिवोटी करना है कि जड़ पदार्थ को करना है? किसकी केयर ज़्यादा करनी है, लिविंग सब्सटेंस की कि डेड सब्सटेंस की? लिविंग सब्सटेंस की। और लिविंग सब्सटेंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है मान लो, फिर आपको कोई सख्त निर्णय लेना पड़ता है ताकि उसके भले के लिए, तब भी उस मूड में लेना पड़ता है कि इससे इसका भला हो। तो ये है पूरी बात। लेकिन कोई इतना ही बिगड़ चुका है तो फिर किसी लेवल पे जाके हमें थोड़ा भगवान के हाथ में छोड़ देना पड़ता है। भगवान के हाथ में छोड़ दो, भगवान देखेंगे उसको। बट हाँ इतना हो कि आपका इंस्टीट्यूशन और सिस्टम ना ख़राब हो रहा हो। ये बस चला जाए। और कुछ प्रसाद है आप लोग का वहाँ 5 नंबर में? ठीक है चलो, आई थिंक कुछ तो समझ आ ही गया होगा। कुछ नहीं याद आया तो क्या याद करने को बोला था पहली क्लास? हाँ दृष्टि और पश्चित और ब्रह्मद्रवत्वम, ये 3 वर्ड याद कर लो बस, पूरे क्लास बस यही है। और कुछ याद हो ना हो। दृष्टि मतलब जैसे हम अभी देख रहे हैं, और कैसे देखना है पश्चित, और क्या देखना है ब्रह्मद्रवत्व। बस इसी की पूरी साधना है, इसी की प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना भक्ति में आगे जाओगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, उदय शामृत की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।